हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 247। सभी फ्यूचर इंजीनियर्स का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी आप लोगों से कि आज का ये सेशन थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से तो थोड़ा सा डिले हो गया। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। एंड आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कल जिन बच्चों का एग्जाम है उसी के रिगार्डिंग आज सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज ये जो सेशन है वो जूम पर है और जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे तो एक एक करके वो अपना माइक ऑन करेंगे और अपने डाउट्स यहाँ पे पूछेंगे। तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर है, मैं और दीपमणि सर भी हैं यहाँ पर। तो पूरी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। ऑलरेडी आज का ये सेशन काफी डिले हो चुका है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब हम कुछ नया करने जाते हैं, कुछ भी नया करने जाते हैं तो थोड़ी सी हर्डल्स कुछ ना कुछ आते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ तक पहुंचे तो बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है, पूरी टीम ने बहुत इतनी मेहनत करी है और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करा है। और आज वो वक्त आ गया है जब फाइनल परफॉर्मेंस आप लोगों को देनी है, यानी कि कल जिन बच्चों का एग्जाम है और वो फाइनल वक्त आ गया है। तो इसमें भी छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं चाहते कि आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस को खराब कर दे। उन छोटे छोटे हर्डल्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को पहले से ही हम डिस्कस कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचने से पहले ही। शुरू करते हैं फिर इस सेशन को, दीपमणि सर। राइट, बिल्कुल। सो गाइज, अब इस सेशन में ना, जैसे कि मैम ने सारी चीज इंपॉर्टेंट बताई दी हैं, बट आई टेल यू वन थिंग कि हम लोग इस सेशन को कैसे ले जाने वाले हैं। तो आप में से जितने ही बच्चों को अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, सो यू कैन रेज योर हैंड्स, राइट। उसके बाद फिर वील टेक वन ऑफ द नेम कि हम इन बच्चे से बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैंड रेज कर रहे होंगे, तो सबसे एक साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन्होंने भी बच्चों ने हैंड रेज कर रखा होगा उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को सिलेक्ट करेंगे एंड वील आस्क फॉर योर नेम। आपका नाम क्या है, आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन क्या है। और हाँ, कोशिश करेंगे कि एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम कैंडिडेट से कनेक्ट करने की, राइट। सो सभी लोग यहाँ पर, हम लोग एक बार सभी फैकल्टीज के बारे में बता देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से सेशन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो पिंकी मैम एक बार इंट्रोड्यूस कर देते सभी लोगों को यहाँ पे। सभी लोगों को इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। वन मोर थिंग गाइस कि किस तरह की क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जिन बच्चों का अभी 16, 17, 18 तारीख को पेपर है, तो एग्जाम सेंटर पर जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, जो डाउट्स आपके मन में, वही डाउट्स आप लोगों को यहाँ पर पूछने हैं। जिन बच्चों का 16, 17, 18 तारीख को पेपर है, तो आप लोग में से सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? हैंड रेज किसने किया हुआ है? तो हम कशिश कशिश से बात करें। कशिश, कशिश आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। So Dishu sir, can we turn on the mic of Kashish, please? हेलो। हेलो कशिश। हेलो। हेलो कशिश, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मैम। गुड आफ्टरनून कशिश। मैम एक्चुअली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, नाहन से। और ओके, मैं तो लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ। मैम मेरा एक्चुअली मेन क्वेश्चन ये था कि जैसे आरआरबी जेई में सारे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, कोई सेक्शन वाइज नहीं आता है। तो हम उस पेपर को अटेम्प्टेशन कैसे करें, उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें कि ताकि हम ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और मोर एक्यूरेसी के साथ। गुड क्वेश्चन कशिश। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो थैंक यू मैम। गाइस देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं ना, तो जिस तरीके से आपने मॉक टेस्ट को फॉलो किया है, जिस टाइम मैनेजमेंट से आपने फॉलो किया, बस वही आपको वहां पे फॉलो करना है। कुछ नया नहीं करना आपको वहां पे। जिस तरीके से मैथ्स को सबसे जिस जिस तरीके से आपने जो जो सेक्शंस अटेम्प्ट किए हैं, जो जैसे कि पहले मैथ्स किए, रीजनिंग के क्वेश्चन, जिस तरीके से कि आप बस वैसे ही जाना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को एक चीज करनी है। जो क्वेश्चंस जल्दी हो रहे हैं ना, पहले उन क्वेश्चंस को करना। जो टाइम टेकन क्वेश्चंस है उन्हें बिल्कुल छोड़ देना। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश करना, ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू जाने की कोशिश करना। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग में काफी कभी कभी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके जाना। एंड ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको इजी लगते हैं। दीपनी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, बिल्कुल। सो आई गेस कशिश, आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना, तो आप सभी लोग जैसे अपना नाम या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप प्लीज अपना कैमरा भी टर्न ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग आपसे और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। सो आई गेस कशिश का यहाँ पे डाउट क्लियर है। तो कशिश के बाद और कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? So we have Aditya Ranjan over here. So Aditya Rana, sorry. So Aditya Rana, can you please turn on your camera and your mic, please? So आदित्य, आपको आपका ही माइक अनम्यूट है। या अब ठीक है। या प्लीज। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आदित्य, कैसे हैं आप?
सर ठीक सर, मैं आदित्य राणा सर, मैं किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। ओके, कहाँ से प्लीज? सर किश्तवाड़ सर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर सर। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया। ओके, बताइए। सर सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो हमारा सर एडमिट कार्ड पे सर एक सिग्नेचर करना है और सर फोटो जो हमने पेस्ट करना है सर, वो पहले से करके जाना है हमने, या वहां पे जाके एग्जामिनेशन नहीं, हॉल में आप ना करना है सर? उसको वहीं पे ले जाएंगे एंड यू विल इवन गेट दी दैट फेविकॉल और गम ओवर देयर। तो ये बहुत सारे Yes, बच्चों का डाउट था और ये काफी इंपॉर्टेंट और जेन्युइन डाउट्स हैं कि काफी कैंडिडेट्स के साथ हैं। तो आपका ये जो फोटो पोस्टिंग वाला पार्ट है वो ये वहीं पे होने वाला है, राइट? क्योंकि हम लोग ना अपने एंड से यहाँ पर कुछ भी नहीं जाने वाले, इवन ना आपको पेन भी वहीं पे मिलेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो सब लोग को याद रखनी है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे यूट्यूब के सेशन में, तो इसलिए मैंने बोला भी था कि ना ये वाले क्वेश्चन हम लोग यहीं पे लेंगे। तो जैसे इनका क्वेश्चन तो केवल फोटो वाले पार्ट से था। मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वॉच पहन जा सकते हैं क्या? नहीं, आप कुछ भी चीज अपनी तरफ से मत ले जाइए। केवल उन्होंने जो बता रखा है कि आपको अपना एडमिट कार्ड वाला पार्ट हो गया, प्लस आपके जो आईडीज हैं, आप दो आईडीज ले जाइएगा। एक आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपकी एक वोटर आईडी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे वोटर आईडी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 92 फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो अब 24 मार्च 92 वाले पार्ट में क्या है, कई बार उसमें लिखा रहता है 3/24/92। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सभी जगह ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन किसी किसी सेंटर पे कहते हैं कि अच्छा ये वाला पढ़ इशू आ रहा है ना, तो आप दूसरी आईडी शो कर दीजिए। तो इसलिए वो दो आईडीज मांगते हैं। तो यहाँ पर जो चीज उन्होंने मेंशन करी कि केवल उतने ही पार्ट ले जाना, और अपनी तरफ से पहले से आप उसमें कुछ ही फिल करके मत ले जाइएगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट वन। सो आई गेस राइट। हाँ, तो एक और चीज है कि यहाँ पे ना आपके पास देखो सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। सो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप जैसे कि रवि सर है, रीजनिंग के क्वेश्चन बताने के लिए हमारे पास तरुण सर भी हैं और अरुणवीर सर हैं, एंड हमारे मैनेजर भी हैं जो सभी सवालों के जवाब आपको दे सकते हैं। तो पूरी टीम देखो, संडे को हमारे मैनेजर भी आए हैं, ऑफ कोर्स मैनेजर आते हैं तभी सारी चीजें एकदम मैनेजमेंट तरीके से होती हैं, एकदम क्लियरली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? अमित दुबे, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अमित दुबे, हेलो हेलो। आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अमित जी। हाँ हेलो मैडम। गुड आफ्टरनून। गुड आप आफ्टरनून कहाँ से मैडम। बिलोंग करते हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ मैडम, मुंबई। ओके। मेरा क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग से है मैडम। जो निगेटिव मार्किंग है मतलब ये जो क्वेश्चन है, अगर अपने कंफ्यूज हुआ तो सॉल्व करना कि नहीं करना फिर मतलब? आप जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं उसे आपको वहीं छोड़ देना है, अगर लास्ट में टाइम बचता है तभी आप उसको सॉल्व कीजिए। आई गेस इसमें रवि सर भी अपनी तरफ से हाँ, कुछ पॉइंट्स रखना चाहेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन। रवि सर, नहीं, इट्स नॉट अबाउट रीजनिंग, इट्स अबाउट नेगेटिव ओके, मार्किंग। सो रवि हाँ सर, रवि सर। इसमें आप क्या सजेशन देंगे? देखो, नेगेटिव मार्किंग को लेके अगर हम सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्किप होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि मैं सारे क्वेश्चन में से, जैसे मान लीजिए अगर मैं 100 क्वेश्चन मेरे सामने हैं और मान लीजिए मेरे को 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे और मैं उस पर जो है गेसिंग पे नहीं जाना चाहता कि नेगेटिव मार्किंग को सोच के। लेकिन आप एक ये भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास जो है 0.25 की अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग है और अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया सही और 4 गलत कर दिए, तो आप बैलेंस पर रहेंगे, यानी कि ना आपका प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से एक सही निकला और 4 गलत हुए, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाते हैं, यानी कि इक्वल पे चले जाते हैं। हाँ लेकिन सर। इन केस अगर आपका जो है उसमें से एक सही ना होके और से ज्यादा सही हो जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो है 2 या 1 जो है क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो आप प्लस पॉइंट पर रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग को लेके आप जो है क्वेश्चनों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है कम नहीं करेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपका जो है कट ऑफ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा मतलब। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं, ना कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं अपने अटेम्प्ट्स कम करता हुआ दिखाई दूं, क्योंकि इन द एंड आपके अटेम्प्ट्स ही आपको आगे की तरफ को लेके जाएंगे। हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके आदित्य। नेक्स्ट स्टूडेंट इज मिस्टर ए बी। मिस्टर ए बी। ओके, तो चंदन, नेक्स्ट चंदन। चंदन, ओके चंदन जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चंदन, यू आर नेक्स्ट। मिस्टर ए बी। मिस्टर ए बी, यस, पूछिए, आपका क्या सवाल है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा नाम अभी है। ओके। अच्छा मैम, तो मेरे एक सवाल था, अगर हम एग्जाम के दौरान कुछ हमारा माउस काम करना बंद कर दिया या हमारे सिस्टम में कुछ हैंग इश्यूज आ रहे हैं, तो उसे कैसे टैकल करें मैम? क्योंकि कभी कभी कुछ कॉलेजेस या स्कूल वगैरह में सिस्टम्स अच्छे नहीं रहते मैम।
जनरली ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर ऐसा, 1% बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम आपका काम, बट वहां पे जो मैनेजमेंट में टीम होगी दे विल हेल्प यू इन दिस मैटर। ऐसे केस में ना और तभी के तभी अपनी तरफ से बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए। अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, सीधे हैंड रेस करो फटाफट से, वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आएंगे और जो भी इशू है वो तभी के तभी टैकल होगा। दिस इज वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि वहां पर ना अगर 2 मिनट भी अगर जा रहे हैं तो हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे पार्ट में कोई भी चीज हो, XYZ, आपको लगता है कि यहाँ पे ना मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, जस्ट रेज योर हैंड, कॉल द इन्विजिलेटर एंड टेल योर डाउट्स, राइट। तो यहाँ पे जब राइट, हाँ, तो खासकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स के अलावा भाई मैं तो महारत हासिल कर रखा हूँ, यहाँ तो मेरा बीटेक हो रखा है, डिप्लोमा हो रखा है, प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, राइट। सो आई गेस योर डाउट इज क्लियर। हाँ, सो इस बार चंदन के साथ चलते हैं। सो ओके, वेलकम। सो चंदन प्लीज। चंदन आपका माइक ऑफ है अभी, तो आप प्लीज अनम्यूट कर लें। या गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सर कैसे हैं मेरा आप? बढ़िया सर। मैं दिल्ली से हूँ। अब मेरा डाउट सर ये है कि अभी एग्जाम अटेम्प्ट करने वक्त में सर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं कि जो हमको आते नहीं है, उससे क्या जी। होता है प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने से सर जो आगे के कुछ क्वेश्चन जो अपने लेवल के होते हैं उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। तो ये मैं सर उसको कैसे टैकल करें सर? स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे होते हैं फेस करते हैं कि जो हमको नहीं आ रहे होते हैं, राइट। तो आगे के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारा प्रेशर बढ़ने लगता है कि अगर आगे के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा आगे का भी क्वेश्चंस जो हम आ रहे होते हैं उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं प्रेशर के कारण। तो वो राइट। उसको कैसे टैकल करें सर? सो दैट मींस अगर वो स्टार्टिंग प्रेशर में ही को। कुछ क्वेश्चंस हम 2 4 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो हमको नहीं आ रहे हैं, हम्म। तो वो सर तो सब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है सर। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब वो प्रेशर को टैकल कैसे करना है, तो यहाँ पे हमारे सर यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं। सो सर, कैन यू टेल कि यहाँ पे प्रेशर को कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो देखो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो आपका कल होने वाला है। ऐसे में आपको क्या करना होता है कि जितने भी आपके कठिन क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, तो आगे के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप। जहां से देखना होगा कि ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको लग पाएगा कि हाँ, हम इन क्वेश्चनों को अब कर पाएंगे। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक बार एक नजर में ये डाल दीजिएगा कि आपके जितने इजी क्वेश्चंस हैं उनको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर लो, और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है उनको आगे स्किप कर दीजिएगा आगे के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मैं अभी देख रहा था कि आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी आ रही है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करना है, देखो दोस्त, बिल्कुल तुक्काबाजी नहीं करनी। तुक्काबाजी हम उन क्वेश्चनों में करेंगे जहां आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हमें पता है, तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन नहीं आते, भाई बिल्कुल गलती से मत करना क्वेश्चंस को, नहीं तो बहुत मतलब ये हो जाएगा, बिल्कुल ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, 50% ये हो सकता है या ये हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, और बात बाकी आगे के सर बता ही देंगे आपको। थैंक यू सर। अच्छा, पिंकी मैम का पॉइंट और है। हाँ, इसी पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। एग्जाम्स आर नॉट अबाउट हु इज द बेस्ट, बट अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट। एंड आई नो वेरी वेल यू आर द बेस्ट गाइज, यू आर जीनियस एंड यू कैन हैंडल द प्रेशर बेस्ट। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे इस चीज को, जैसे कि सर ने बताया है। आप लोगों को या तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, काफी बच्चे डाउट पूछेंगे कि मैम ऐसा क्वेश्चन जो हमें जिसके बारे में पता नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो भाई इसका एक ही तरीका है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इफ यू कांट डू इट तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो आप। अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो ना, आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। हु इज द नेक्स्ट? मिर्जाना, मिर्जाना, मिर्जाना है ना? ओके, सो मिर्जाना, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिर्जाना, कहाँ से हैं आप? मैम मैं कुपवारा जम्मू कश्मीर से हूँ मैम। ओके, नाइस प्लेस। और क्या डाउट है आपका? मैम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की इन लास्ट दिनों में। बट मैम जब मैं मैराथन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रही हूँ तो वो मेरे सारे सही जा रहे हैं ऑलमोस्ट, या फॉर एग्जांपल 10 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लेकिन मैम मेरा मॉक में स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैम उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो अब मुझे अपने अंदर वो थोड़ा प्रेशर लग रहा है इसलिए।
देखो प्रेशर फील करोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस खराब कर दोगे, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वो भी गलत कर दोगे। और ये जो सेशन है वो लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एग्जाम हॉल में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको मैं इतना कहूंगी कि प्रेशर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको जो आपने पढ़ा उसी में से आएगा, यही सोच के आपको एग्जाम देने जाना है। आप भूल जाइए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रेशर है, टेंशन है, जिस भी चीज को लेकर है, जस्ट फॉरगेट ऑल द थिंग्स, जस्ट फोकस एंड जस्ट डू योर बेस्ट इन द एग्जाम। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट मिर्जाना, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक तो यू गाइज सर। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये काफी लोगों का था, तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखने हैं। एक चंदन वाला जो क्वेश्चन था, दूसरा मिर्जाना का जो क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन को मैं ना जरा मिक्स करके एक बार में आंसर देता हूँ। मॉक पेपर्स जब भी रेडी किए जाते हैं, सो दे आर ऑलवेज केप्ट ऑन दी हायर लेवल। रीजन इज कि अगर मुझे पता लगेगा ना, जैसे 2019 का जब मैं आरआरबी का पेपर देखता हूँ, सो इट्स लाइक अच्छा ये आंसर है, अरे भाई ये तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछा, सेल ये मैंने टिक करके आगे बढ़ गया। अगर मैं उसी लेवल से तैयारी करूंगा ना, तो इट वुड क्रिएट इशू। वाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोर्ड के पेपर से एग्जाम्पल ले लो, 70% की तैयारी करते थे तब जाके 60% आ रहे हैं, 90 वाले तैयारी करता था वो 80% लाता था। आई गेस लिंक कर पा रहे होंगे। तो मॉक पेपर्स आपके हायर लेवल पे रखे इसीलिए गए हैं। अब अगर कहीं पे भी किसी का भी मोरल डाउन हो रहा है, कोई भी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, द बेस्ट पार्ट इज कोई भी एक पीवाईक्यू उठाओ। अब क्योंकि लास्ट डे है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे पेपर को अभी सॉल्व करने बैठना, लेकिन हाँ सुपर फास्ट मोड में पेज को पूरा स्क्रॉल करो, जस्ट चेक कि आपको उसमें से कितने आंसर्स आते थे। अपने आप ही एक तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरा, हैंडलिंग दी प्रेशर इन द एग्जामिनेशन, जो कि अभी चंदन का डाउट था मैम से जस्ट पहले। तो चंदन वाले पार्ट में ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, देखो आप लोगों ने अभी तक जो मॉक पेपर्स दिए, जिन्होंने दिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी। तो मॉक पेपर्स में जो आपने तरीका आजमाया था, प्लीज एकदम से जाके वहां पर कॉन्सेप्ट अपना चेंज मत कर देना कि मैंने वहां घर पे तो मैं ये तरीका लगा रहा था, यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो इससे क्या होगा, बेमतलब में हो सकता है प्रेशर क्रिएट हो जाए। सो द बेस्ट पार्ट इज, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया तो उनको भी बता देता हूँ। नहीं तो सबसे बड़ी तरीका ये होता है कि मेरे जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए साइंस स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो, जो भी स्ट्रॉन्ग है, जस्ट चेक कि अच्छा ये क्वेश्चन रीजनिंग से टिक किया, अगला क्वेश्चन अरे नहीं ये तो मेरा इस वाले पार्ट से आ गया, इसको स्किप कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। जब मैं क्वेश्चन को टिक करते हुए जाता हूं तो आई एम अवेयर ऑफ कि मेरे पास राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जहां पे शो करता है आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन से वाले पार्ट को स्किप किया है। करेक्ट? सो इससे क्या होगा कि अपने आप ही जब आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग कमांड बना के बैठे हुए हैं, आप जब उन्हें टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। और ऐसे केस में क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे होते ना, तो वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, अच्छा इसका ये जरा ये करके देख लेता हूँ या ये करके देख लेती हूँ, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप ना प्रेशर भी डील कर पाएंगे, वो प्रेशर एक तो फील नहीं होगा। दूसरा, जिसको मॉक पेपर वाले पार्ट में डाउट हो रहा था कि सर मॉक पेपर में कम स्कोर कर रहा हूँ, दे आर मेड ऑफ हायर लेवल, जिससे आपको सॉल्यूशन वाले पार्ट से आपको और चीजें नई सीखने को मिले, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, क्लास से कुछ अलग सा देखने को मिले। सो मॉक पेपर्स और प्रेशर हैंडलिंग, आई गेस यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ये वाला पार्ट्स में डाउट क्लियर हो गया होगा। बोल भी रही है ना सर कि राइट, जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं उसमें अच्छे वही मतलब रीजन mock वही नहीं है। बनते, तो इट मींस कि पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। सो इसमें आप सभी बच्चों के लिए एक पॉइंट है कि लास्ट मिनट हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। क्रैमिंग मतलब रटना नहीं है। दिस विल क्रिएट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आपका जो प्रिपरेशन था, और ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, जो आपने तैयारी की है उस पर फुली ट्रस्ट करना है। स्पेशली जिनका कल पेपर है, 18-19 वाले बच्चे और कल वाले बच्चों को भी लाइट आपने जो भी स्टडी किया है उसको रिवाइज कर लेना है। अगेन आई एम टेलिंग कि रटना नहीं है, दिस विल क्रिएट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। टेक अ गुड स्लीप, ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन एंड डेफिनेटली यू विल रॉक द एग्जामिनेशन। बस ये मेरे साइड से मैसेज है सर। देखो जब आपके पास ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे तो आप जो पेपर को फटाफट जो है पेज चेंज करके आप जो अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो आपने स्किप किए होंगे आप मार्क करके चलते हैं। सेम वहां पे भी जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उनको भी पता चला होगा कि वहां पे 3 कलर के कॉम्बिनेशन मिलते हैं राइट साइड में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने वो सॉल्यूशन अपने जो है टिक मान लिया, आपने मतलब आपने कंफर्म कर दिया आपका आंसर यही होगा, तो वो ग्रीन टिक आता है। और एक और ऑप्शन भी होते हैं, जब आप स्किप करते हैं तो वो रेड कलर का मार्क चला जाता है, लेकिन अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो वो आपके पास पर्पल कलर जाता है। तो इसका मतलब आपको वहां पे अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि जिसमें मेरे को चांसेस है कि मेरे को हाँ लगभग धुंधला धुंधला सा कुछ जो है दिखाई दे रहा है, हाँ मेरे को आता है, लेकिन फिलहाल उस पॉइंट पे जो है मेरे को उस समय समझ नहीं आ रहा है कि उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि मेरे को कौन सा सही होगा वो नहीं बदल रहा। तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू लगाइएगा, ताकि आप जब उसको पूरा का पूरा पेपर जब आप पूरा कर चुके हों तो आपको ये पता लगे कि वो कहाँ कौन से क्वेश्चन है जिसपे मेरे को सिर्फ थोड़ा सोचना है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे मेरे को कोई जानकारी नहीं है और रेड मार्क में आपको दिखाई देंगे। तो उससे बेनिफिशियल होगा कि आपको क्वेश्चनों को बार बार जो है आपको आगे बढ़ते हुए जो है देखना नहीं पड़ेगा, समय बचता हुआ दिखाई देगा आपके पास। वहां पे एक एक सेकंड बहुत कीमती होता हुआ दिखाई देगा। दैट्स ऑल सर।
नेक्स्ट गजला, गजला आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। श्योर सर। गुड हाय गजला, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मेरा नाम गजाला है, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। मैम ओके मेरा ये डाउट है कि मैं हिजाब और बुर्का पहनती हूँ, तो मुझे क्या सेंटर में अलाउड करेंगे? ओके, तो बुर्खा हिजाब और सेंटर में बुर्का। अलाउड करेंगे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, दीप सर। क्योंकि इसमें ना इवन वॉचेस और ये सब चीजों का अलाउड नहीं था, तो ये ना ये एग्जैक्टली सेंटर पे जाके इसका हम एग्जैक्टली, तो सर बट नॉट ए बिग इशू। आई थिंक एंट्री पे वो लोग बता देंगे आपको। नहीं सर, ओके। वॉच अलाउड नहीं है सर, बुर्खा मैम के जैसे हेड स्कार्फ बस आई थिंक गजला, ये आपको ना एंट्री गेट पे ही इसको एक बार इसको बता देंगे, वहां पे जो सिक्योरिटी होगी ना, तो वहां पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप उसी टाइम पर आप लेकिन देख हेडेक लेना। नहीं लेनी है, यू नीड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, और ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो आपके फेवर में ही होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके गजला, थैंक यू। सो नेक्स्ट स्टूडेंट है राजू। राजू, राजू प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस राजू, राजू आप लाइब्रेरी में था मैम। नमस्ते मैम, बिहार से मैम। नमस्ते। अब मेरा ये डाउट था कि मतलब रिजल्ट जो परसेंटाइल पे भी डिपेंड करता है क्या? सॉरी, मार्क्स, हमारे मार्क्स परसेंटाइल पे भी डिपेंड नहीं करते नहीं हैं, नहीं जैसे नहीं नहीं, परसेंटाइल बनता आपकी है ना, मार्क्स जैसे कट ऑफ एलपी में नहीं। वगैरह में बनता है। ओके नहीं, आपकी मार्क्स जो है कट ऑफ जो डिसाइड होती है परसेंटाइल पर नहीं डिसाइड होती, कट ऑफ आपके ऑल ओवर डिसाइड होती है, क्योंकि इसमें देखो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्क ही है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए फिर आपकी जो है वो कट ऑफ डिसाइड होती है, वो सिर्फ परसेंटाइल पे नहीं होता। नहीं, जैसे कि एलपी वगैरह में होता है ना, परसेंटाइल पे मार्क्स अगर इंक्रीज होता है तो वो परसेंटाइल के राजू हिसाब से सॉरी इंक्रीज टू होता है। से, बट आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जो कल एग्जाम है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉरी टू से, बट एक बार बेटा उसे ना नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में ना दोनों में डिफरेंस है, सो ये मैं सबको ही बता दूं, शॉर्ट में रखूंगा ऐसे क्योंकि बाकी बच्चों के डाउट्स लेने हैं। सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट में हुआ क्या है, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपकी शिफ्ट में जो पेपर आया वो तो टिपिकल आया, दूसरी शिफ्ट में पेपर आ गया सिंपल, तो आपको बैलेंस कैसे किया जाएगा? सो दे विल चेक कि हाँ ये वाला जो लेवल था ना, ये कुछ यहाँ पे हार्ड लेवल पे रहा है, तो सभी बच्चों को बैलेंस, जो मार्क्स आपके बढ़ते हैं वो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है। लेकिन परसेंटाइल वाले पार्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 में से मान लो कि 100 बच्चों ने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, उसमें से 58 इज दी मैक्सिमम स्कोर किसी ने अटेंड किया है, तो जो 58 स्कोर वाला बच्चा है ना वो 100 परसेंटाइल वाले पार्ट में आएगा। सो दैट्स द डिफरेंस, तो वो परसेंटाइल नहीं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, राइट? तो यहाँ पर आप टेंशन मतलब परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके सर, कल मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर है। राजू जस्ट एक और चीज अपडेट आपको दूंगा कि रेलवे ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन मेथड को अडॉप्ट कर चुका है, राइट? सो मल्टीपल शिफ्ट्स में जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं 16, 17, 18 का स्कोर और जो इनके रिजल्ट्स होंगे, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड रेलवे ने अडॉप्ट किया था या किया है उसी के बेसिस पे होगा। आरआरबी हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड द मेथड और नॉर्मलाइजेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू राजू। नेक्स्ट स्टूडेंट है ब्रजेश कुमार पाल। ब्रजेश कुमार, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आपका डाउट क्या है? हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून मैम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ब्रजेश हेलो जी मैम, बेसिकली मैम लाइक मैम यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, एंड ऑब्वियसली मैम एक तो मैम वहाँ पे प्रेजेंट होने के बारे में, लाइक मैम जैसे ये पिछले बार जैसे अभी एलपी का पेपर था तो उसमें मैम वहाँ पे जैकेट वगैरह जो थी ठंडी में मैम वो अलाउ वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था, एंड ऑब्वियसली मैम अनफॉर्चुनेटली जैसे थोड़ी सा मैम तबीयत वगैरह खराब थी, तो लाइक मैम यहाँ पे मेरा क्या सीन होने वाला है? एंड दूसरा मैम क्वेश्चन है मैम लाइक मैम जैसे ये पेपर के रिगार्डिंग, ऑब्वियसली मैम जैसे जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं मॉक टेस्ट वगैरह जो भी कर दिए हैं, तो इसको हम कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, लाइक टाइम मैनेजमेंट वगैरह का? टाइम मैनेजमेंट, देखो पहला सवाल लेती हूँ सबसे पहले मैं, दूसरा सवाल दीप सर लेंगे। तो आप जैकेट की बजाय काम कीजिएगा, सबसे पहले तो आप स्वेटर पहन के जाना,
स्टोल मत लेके जाना, जैसे शॉल होता है ना, शॉल वो मत लेकर जाना, आप स्वेटर पहन के जाना, जनरली 2 स्वेटर पहन लेना या ऊपर से हाई नेक जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसे हाई नेक पहन लेना। और स्टोल बिल्कुल लेकर नहीं जाना। जैकेट आप ले जाना, अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं जैकेट अलाउड नहीं है तो आप निकाल देना, सबमिट करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी स्वेटर आपने पहना है तो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। बाहर आपने जैकेट डाला, अंदर 2 स्वेटर भी पहन के आप पेपर दे रहे हो तो आई थिंक आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। बट अवॉइड करना है स्टोल को, शॉल को। ओके। श्योर और मैम, बट दूसरा मैम ये प्रॉब्लम ये था ना, हम मैम लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा फीवर वगैरह था ना, बट चिल, हालांकि 1 घंटे की बात थी तो उसमें ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ा, आपकी बट चिल तबीयत हम कैसी है फीवर तो ब्रजेश? है। अभी आपकी तबीयत कैसी मैं है? अभी ठीक है, तो अभी बस ठीक फिर है, कोई मैं अभी टेंशन ही नहीं है। ठीक है मैम। विश ऑल द ओके बेस्ट। बात, आपका नेक्स्ट डाउट भी है, अभी दीप सर लेंगे आपका यस नेक्स्ट। श्योर मैम, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है, लाइक जैसे दीप सर, एक्चुअली दीप सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा कनेक्शन भी है, क्योंकि मैं भी सर कहीं ना कहीं आगरा से ही हूँ, अलीगढ़ से प्रॉपरली बिलोंग करता हूँ। ओके ओके ग्रेट। ओके। एंड सर मैं यहाँ पे बताऊँ, हालांकि लाइक कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट स्टिल जैसे फिर मैंने इस बार जो है 24 में फर्स्ट टाइम जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था, तो सर वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं, टाइम ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे तो मैनेज हो जाता है। बट फिर यहाँ पे जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दिए, तो सर यहाँ पे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह ज्यादा है एंड टाइम जब 90 मिनट का है, तो सर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वगैरह का एक इशू है। राइट। सो टेक्निकल यहाँ पर हाँ, इस वाले पार्ट में देखो क्या है ना, 2 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले, जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं वैसे सब लोग दे रहे हैं, सो इस लिए ना आप टेंशन बिल्कुल मत लो। दूसरा, अब अटेंशन वाले पार्ट पे आए तो मैं ना अभी चंदन का डाउट था तो वो मैं जब क्लियर कर रहा था तो मैंने ये बोला था, अब जैसे आप जब भी सवाल लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ना जैसे मैथ्स वाले पार्ट पे आता हूँ तो आई एम श्योर कि मैथ्स वाले पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल टेक टाइम, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, ऐसे पोर्शन को मैं क्या करूंगा, सुपर फास्ट मोड में देखता हुआ जाऊंगा, हाँ ये आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि वहां पे 2 ही ऑप्शन है, वहां पे सॉल्यूशन तो कुछ देना नहीं है। सो जब आप जीके और जीएस वाले पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे ना, लेकिन ये तब है जब आपको लगता है साइंस वाला पार्ट स्ट्रांग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उसके साथ सबसे पहले जाना है। ये मैंने पहले ही बोला, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा साइंस वाला पार्ट स्ट्रांग है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अच्छा ये तो मैथ्स वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पे स्किप कर गया। अब जैसे मैं 2 पे गया तो 1 वाला पार्ट मेरा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, राइट साइड में जैसे भी रवि सर ने बोला था वो रेड कलर का शो हो जाएगा। इससे फायदा ये रहेगा जब मेरा पूरा अटेम्प्ट एक बार में हो जाएगा ना, कि दूसरे नंबर का साइंस का क्वेश्चन लगा लिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा पांचवा लगा लिया, तो लास्ट में इससे क्या होगा, थोड़ा सुपर फास्ट मोड में मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं रीजनिंग के साथ जाऊंगा। अब रीजनिंग वाले पार्ट में क्या टाइम मैथ्स के कंपैरिजन थोड़ा सा कम लगने वाला है, क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट और ऐसे यहाँ पे ना कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ा सा इजी होंगी। हाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में टाइम लगाएगा तो मैं उसको फिर से स्किप कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं तीसरी स्टेज पे जाऊंगा, तो मैं अपने पेपर को ना ऐसे 2 या 3 स्टेजेस में या फिर बोलूंगा 4 स्टेज में बना लो, कि सबसे कम टाइम जो ले रहे हैं, फिर उससे ज्यादा टाइम वाला, उससे ज्यादा टाइम वाला। इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है ना, सही टाइम पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाएंगे, और आपको दिखेगा भी कि हाँ ये क्वेश्चन थे, ये मेरी एक बार नजर से तो गए हैं, यानी कि मेरे पार्ट से कुछ छूटा नहीं है। बहुत से केस में क्या होता है, बच्चा एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगा हुआ है कि पहला क्वेश्चन भी लगाऊंगा, दूसरा भी लगाऊंगा, तीसरे में लग ही गया वो कि 10 मिनट लग गए, और लास्ट में क्या होता है कि ना जो क्वेश्चन आते थे या सिंपल थे, वो पता लगा कि लास्ट के 10 क्वेश्चन थे, लास्ट के 15 क्वेश्चन थे, तो उस वाले पार्ट से बचे जाओगे। तो ब्रजेश आपने अभी तक मॉक टेस्ट लगाया एक भी? मैम ऑब्वियसली पेड मॉक टेस्ट तो मैम नहीं दिया है मैम। हाँ तो एक काम कीजिए, पहले मॉक टेस्ट लगाइए एक बार, ये देखिए आज आप मॉक टेस्ट लगा के कि आपका कितना टाइम लग रहा है, क्या पता 90 मिनट्स में हो रहा हो आपका पेपर, है ना। तो एक बार आज मॉक टेस्ट लगाइए और फिर आप देखिए कि कैसा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, तो डाउट आपका तब एक्चुअल माना जाएगा और फिर कल आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैम परसों पेपर 17 को थर्ड शिफ्ट में। ओके, थर्ड शिफ्ट में स्टिल आप एक मॉक जरूर लगाइए। यस मैम ऑब्वियसली मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। एंड सबसे मैम प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटी में थोड़ी ज्यादा इशू आता है मैम। पॉलिटी में ज्यादा इशू आता है? अच्छा सच सच बताओ, आपने पॉलिटी की क्लास ली है? मैम पेड क्लास में सारी क्लासेस ली हैं आपने? नो मैम, पेड क्लास में नहीं ली मैम। दैट्स वाई, अगर आप पेड क्लास सारी ली होती, आपने सिलेबस किया होता, तो आपको ये डाउट नहीं आता। कोई बात नहीं ब्रिजेश, हो जाएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लो, एक मॉक लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टूडेंट इज ममता, ममता कसूदन। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो। ओके सो ममता, क्या डाउट है आपका? हेलो हेलो ममता, आप कहाँ से हैं? आप प्लीज एक बार कैमरा ऑन करेंगे अपना? No issues, you can go forward with, okay. हाँ ओके हाँ ममता, कहाँ से हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम यूपी से। ओके, तो क्या डाउट है आपका? मैम जैसा कि मतलब बताया गया है कि वहाँ पे 2-2 आईडी लेके जानी है। ओके हाँ, 2-2 आईडी लेके जानी है। मेरे पास एक तो आधार कार्ड हो गया और दूसरा क्या मैं पासबुक लेके जा सकती हूँ बैंक का?
सॉरी, दूसरा क्या बताया आपने? बैंक के पास। नहीं 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 बैंक बैंक नहीं नहीं नहीं, वो आपका आईडी प्रूफ नहीं होता है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड के अलावा चाहे पैन कार्ड हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये आपकी अदर आईडीज होंगी, इनमें से कोई एक। नहीं है तो हेडेक नहीं है, हाँ, वो तो सिर्फ किसी आधार कार्ड लेके जाइए आप, ओके सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए। मैम एक कॉलेज से एबीसी आईडी बनी थी जो कि आधार कार्ड से लिंक है, तो क्या उसको लेके जा सकते हैं? ले जा सकते, वो किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप ना केवल आधार कार्ड ही ले जाओ। अगर आपका नाम बिल्कुल ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो आपको इश्यू तो नहीं है। इशू नहीं होएगा, हो जाएगा। आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए आप। आज सर ओके मैम। दो आईडीज इसलिए मांगी जाती है इन केस कहीं फर्स्ट आईडी से आपका फेस मैच नहीं होता है तो सेकंड आईडी से मैच हो जाता है। दैट्स व्हाई दे विल आस्क यू टू आईडीज। ओके, तो एक आईडी में आपका फेस सही से दिख रहा है तो भी तकलीफ नहीं है। मतलब वैलिड वही आईडी मानी जाएगी जिसमें आपकी फोटो आ रही हो। फोटो होना जरूरी है। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, उस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में आप देखेंगे तो आपकी फोटो जरूर होगी वहां पे, तो वो ज्यादा वैलिड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रशांत। सर अरुणवीर सर, क्या नाम से? प्रशांत, if you're not there, we can go with Ashish Kumar. Yeah, Prashant is there. गुड आफ्टरनून प्रशांत, गुड आफ्टरनून प्रशांत, आप कहाँ से हैं? मैम। आई एम फ्रॉम कर्नाटका मैम। ओके, आपका डाउट क्या है? मैम, आई हैव पेस्टेड फोटो इन माय एडमिट कार्ड, शैल आई रिमूव दैट वन और शैल आई टेक न्यू प्रिंट आउट मैम? आपका फोटो आधार कार्ड पे नहीं है। No, he has pasted the No, photo. no, ma'am. Oh, you In can do admit one thing. card, You can take one e-card more is printout. See, if you're able to remove it, please remove it. Because they'll be pasting it. So what you can do, either you can try to remove it. If you're facing the issue that the page is torn or something like that, you can download another admit card. And I don't think so that is an issue, right? So the Okay, best sir. part is take one another printout. Sir, shall I take black and white or color, sir? No, just take black and white. It's no need of taking it color, right? So Sir, during we can. filling the form, sir, Hmm? I am selected my mother tongue means Kannada, sir. Is this available in English also, sir? Yeah, so there was an option which was given there. If you are selecting English, only English will be there. But in case you are selecting any other language, so English would be there as an optional part. Yeah, you can change the language. And you can switch the language in between. Okay, sir. Yeah. Sir, in my Next, please. Ashish, please. Sir. Yeah, actually the Prashant, see, this is for everyone. The point is ना कि हमारे पास एक limited time duration और ना बहुत सारे कैंडिडेट से कनेक्ट करना है. So what we can do, एक single क्वेश्चन लेते हैं. So that would be better. थोड़ा सा faster mode हो जाएगा ना. Okay, sir. This mock test is there. Okay, sir. हाँ, even you can do one thing. देखो कुछ लोगों को ना even you can text because we all are here and आप देख रहे होंगे मैनेजर सर के पास सिस्टम भी है, so we'll be answering you in the chatting part as well. तो जितने भी लोग हैं ना जो चैटिंग से अपने क्वेरीज रिजॉल्व कराना चाहते हैं, आप वहां से भी अपने क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं, राइट? जैसे कि आनंद बाबा, आनंद कुछ कहना चाह लो? आनंद आप ही क्या अपना माइक ऑन कर लो और अरुणवीर सर विल हेल्प यू आउट. सो आनंद प्लीज, आई गेस एल बाबा है हमारे, है ना? सो no. Okay, Ashish, you can ask, please. Ashish Kumar. Ashish Kumar is okay. आपका क्या? या हेलो हेलो आशीष, कैसे हैं आप और कहाँ से हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं बिहार पटना से हूँ। ओके, सो आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है ना सर, मॉक लगाते हैं तो उसमें एवरेज 60 रहता है, जब पीवाईक्यू लगाते हैं एवरेज 70 रहता है। तो यही बस इशू है, मॉक में इतना कम नंबर क्यों आता है? राइट, तो अरुण सर इसमें आप एकदम एक्सपर्ट हैं, सो कैन यू प्लीज टेल, बट स्टिल लेट अरुण सर आंसर। एक्चुअली ऐसा होता है कि मार्क टेस्ट सर ने पहले ही बता दिया था कि मार्क टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। तो अगर मार्क टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उससे आपको बूस्ट मिलेगा। आई थिंक मेरा सोचना सही है ना सर? सॉल्व किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। यश दानले, कैन यू प्लीज turn your mic on and your camera please. Yeah, so Yash is here, ma'am. यश, क्या डाउट है आपका? आपका माइक ऑफ है यश, एक बार अपना माइक ऑन कीजिए।
अगर ओके यश हाँ आपका माइक ऑन हो गया है। हेलो मैम, यस गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक्चुअली तो एक टेम्पटेशन थोड़ा रेजिस्ट करने में इशू होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अराउंड 20-30 मॉक्स दे दिए हैं। तो क्या मॉक्स जैसे एग्जाम ओवर होने के बाद क्या अराउंड 15 to 20 मिनट्स बच जाते हैं, तो उसमें जो वो बचे हुए क्वेश्चन फिर कुछ कुछ जैसे अपन ने लेफ्ट किए रहते हैं, तो उसको दोबारा अटेम्प्ट करने का टेम्पटेशन रहता है, उसका थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। नहीं ये कोई बड़ा इशू नहीं है, सबके साथ होता है ये, यू आर नॉर्मल। यश तो एक काम करो, स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन जो देखो स्टार्टिंग में वो सारे क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर लास्ट में टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को विजिट करो जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे, अगर वो होते हैं आपसे तो आप कीजिए उन क्वेश्चंस को, अदरवाइज छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग है बिकॉज, तो इसलिए तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी आप प्लीज अपना माइक एंड कैमरा ऑन कीजिए। एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hello. Yes, ma'am. Good afternoon, गुड ma'am. आफ्टरनून प्रिया। मैम आई एम फ्रॉम बिहार। ओके मैम मेरा एक छोटा सा डाउट था कि मैम मैंने फॉर्म फिल करते टाइम इंग्लिश में लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है, तो मैम वहाँ पे ऑप्शन आएगा हिंदी में स्विच करने को? जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश में ही पूरा पेपर आपको करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश के अलावा जिन बच्चों का कोई और लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं पर क्वेश्चन भी अपनी लैंग्वेज को, बट इंग्लिश ही अगर आपने चूज किया तो आप चेंज नहीं कर सकते प्रिया। आप इन द मिडल ऑफ एग्जाम आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट स्विच द लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। बट यू डोंट वरी, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इजी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज उतना टफ नहीं पूछी जाएगी आपसे, ग्रामेटिकली प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नो नो, जिसने इंग्लिश में नहीं कर so सकते they'll be सर। getting only English option. बाकी सभी लैंग्वेजेस में इंग्लिश इज देन another. ओके प्रिया, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट Okay, ma'am. स्टूडेंट, Thank you. नेक्स्ट स्टूडेंट है के साहू। के साहू प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। यस के साहू, नमस्ते आपका मैम। क्या डाउट है? नमस्ते। मैं फॉर्म फिल किया था तो उस समय मेरा डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया था, और फिर एडिट का ऑप्शन आया तो डेट ऑफ बर्थ एडिट हुआ नहीं, और मेरा एडमिट कार्ड वही मतलब मिस्टेक वाली डेट ऑफ बर्थ आ गई है, तो करूँ मैं मतलब एग्जाम में। गड़बड़ हो गई डॉक्यूमेंट्स में। ओके डेट ऑफ बर्थ आपने, यानी कि आपका मिस हो गया है डेट ऑफ बर्थ, वो अलग है जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अलग है, और जो डेट ऑफ बर्थ रियल में आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो अलग है। तो ऑब्वियसली हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम जी तो जी अभी एग्जाम सेंटर पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना दीप सर? सो यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो हम लोगों के पास ना करना is always no. So what I can suggest, देखो it's quite harsh to say, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, but I'll suggest go for one thing. एक ऑप्शन जो मेरे सामने है, ऐसा कहीं रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, बट यू कैन डू दिस, एक एफिडेविट ले जा सकते हैं, अगर सेंटर अलाउ करता है यू कैन गो देयर, और बाकी फिर बाद में एफिडेविट और बाकी प्रोसेस देख सकते हैं, बट यस इट्स एन इशू। वहां बट पर भी कुछ करते हैं ना सर, एक फॉर्म तो देते मैं हैं वही फिल बता रहा हूँ करने यार, के दे लिए। गिव दी फॉर्म, दे गिव देयर फॉर्म, बट मैं चाहता हूँ कि ना वहां पे जाके इश्यू ना हो, तो एफिडेविट में ज्यादा से ज्यादा वो 100 या 150 रुपीज के आसपास का खर्चा आता है। सो प्लीज टेक इट दैट अलॉन्ग विद यू, इफ दे अलाउ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यस वहां पे जरूर वो अलाउ करते हैं कि आपके पास वो फॉर्म मिलता है, सेंटर फॉर्म मिलता है जहाँ पे आप उस डिटेल्स को फिलअप करते हैं, एंड यस इसकी वजह से आपको एंट्री मिल जाती है, तो वहां पे ना ज्यादा हेडेक लेने वाली चीज नहीं है, तो बस दैट्स द पॉइंट, ठीक है? सो रिलैक्स। नेक्स्ट प्लीज सुभाष ठाकुर। अच्छा सुभाष ठाकुर, और जिनका हो चुका है ना, तो आप प्लीज हैंड रेज, जो हैंड रेज है ना उसको हैंड डाउन कर लेना प्लीज। या सुभाष ठाकुर प्लीज। हेलो सर। हेलो सुभाष, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा डाउट है कि सर फोटो कौन से वाले लेने, जो एडमिट कार्ड दिखा वो वाले सर? या देखो अभी तक ना जो रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला उसके हिसाब से ये है कि आपने जो अपना फोटो पेस्ट किया था, जो फोटो आपने अपलोड किया था, वही वाले जी सर। फोटोज वहां पे रिक्वायर्ड है ना? तो आपको वही फोटो जी ले जाना है, ठीक है? वही सर, वाइट बैकग्राउंड। हाँ वो जैसे एग्जैक्टली जो आपने फोटो अपलोड किया था ना, एग्जैक्टली वही वाला कॉपी पेस्टेड जो था, उसी को आप प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको आप ले जाइएगा, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्टूडेंट है जिने। If Jenna is not there, we can go with Ayu. Ayu, you have raised your hand, please. Are you there? Okay, not Okay, there. जिने। अच्छा जिने आपका माइक ऑफ है, जिने कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक, अनम्यूट करिए प्लीज।
Okay. So Janay, your mic is off actually. So Ayu, can you turn on your mic? No. Okay. Arav, can you turn on your mic? Arav Mishra? No. Kana Maurya, can you turn on your mic? Admin rights नहीं है क्या सर? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. हाँ, या काना मौर्य has turned on the mic. Okay. So Janay, I'll just check अगर वो mic on हो सकता है. हमारे end से तो close होगा. या काना, आप कहाँ से हैं और आपका डाउट क्या है? सर मैं यूपी प्रयागराज से हूँ सर. काना, you are not audible. हेलो. हेलो. हाँ काना बताइए प्लीज. हाँ सर मैं यूपी प्रयागराज से हूँ सर. और मैं यूपी सिविल से देख के प्रिपरेशन कर रहा था, जिससे सर मैं मैथ को नहीं पढ़ा हूँ और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ. 50-55 नंबर आ रहा है. काना इसलिए आप क्या ना करना सर? माइक एक बार कनेक्ट करिएगा क्योंकि ना क्लियर आवाज नहीं आ रही है. सॉरी बट सर. ओके. कैन वी कनेक्ट विद अमन प्लीज? अमन. और सभी लोग ना प्लीज कोशिश करना कि हेलो. हाँ काना प्लीज बताइए. हाँ सर. सर मैं ये कर रहा हूँ सर, मैं यूपी सिविल से की तैयारी कर रहा था. You are not audible, Kana. अच्छा मॉक टेस्ट और पीवाई वाला डाउट है. देखो जो डाउट्स ना, एक चीज अगर ना डाउट्स जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिए, जैसे मॉक पेपर वाला हो गया या पीवाई वाले पार्ट्स हो गया, तो प्लीज मैं कहूंगा कि ना क्वेश्चंस को रिपीट ना करें बिकॉज इट विल किल टाइम. और बाकी जो जेन्युइन डाउट्स हैं शायद वो ना आ पाए, है ना? Zoom Meet इसीलिए so that कि कॉमन डाउट्स क्लियर हो जाए यहाँ पे. हेलो सर. राइट. और सेम सेशन वुड बी अवेलेबल ऑन द YouTube, सो जिसके भी डाउट्स हो तो वहां से सर मैं मैथ नहीं पढ़ा हूँ मैम. सो अमन कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक प्लीज? माइक नहीं ऑन कर रहा. हेलो. हेलो. हाँ काना पूछिए. व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ नमस्ते मैम. मैम मैं यूपी सिविल से की प्रिपरेशन कर रहा था, जिससे मैं मैथ नहीं पढ़ा हूँ मैम. मैम मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैम, उसका स्कोरिंग लगभग 50-55 आ रहा है. ओके. कट ऑफ इनफ जाएगा, क्या करने से मैम थोड़ा कट ऑफ के पास पहुंच जाऊं. ओके. देखो कट ऑफ पे अभी डिस्कस नहीं कर सकते कान्हा मौर्य, इफ यू डोंट माइंड. आज कट ऑफ पे डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग. सेफ कट ऑफ इसके ऊपर ये जोन पे डिपेंड करता है. एक्चुअली आपका जोन वाइज जाता है, आप कौन से जोन से, उस हिसाब से डिपेंड करता है सेफ स्कोर सही बता. गाइस देखो ऐसा है कि ना अगर मैं सेफ एक सेकंड में ना यहाँ पे काना इसको आप कंप्लीट कर लेता हूँ. एक सिंगल क्वेश्चन ही लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि इट विल टेक टाइम. तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ. सो गाइस जितने बच्चों का कट ऑफ का डाउट है ना, तो उसको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ. देखो कट ऑफ वाला पार्ट वी कैन नॉट प्री जज. अगर आप यूट्यूब पे भी किसी भी की भी वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग. क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाता हमें नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितनों ने एग्जाम दिया. तो मैं कट ऑफ का बता देता हूँ बेसिक आइडिया क्या होता है. कितने बच्चों ने पेपर दिया है, राइट. दूसरे नंबर वैकेंसीज कितनी है, पेपर किस लेवल का था, तो बच्चों ने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया, तो तब जाके कट ऑफ सेट होती है. तो वी कैन नॉट प्री जज. और लास्ट ईयर अगर आप पूछेंगे लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था 2019 का, तो 79 वाज द मैक्सिमम कट ऑफ फ्रॉम द पटना रीजन. और ये वेरी करता है, कहीं पे 50 भी है, कहीं 55 भी है, कहीं 60 भी है. तो अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे तो आई विल से कि सर आप अपनी तरफ से वहां पे मैक्सिमम अटेम्प्ट दीजिए. डू नॉट indulge in these things, right? So cut off cannot be prejudged. Next please. अगला आयु प्लीज पुट अप योर डाउट प्लीज. मतलब मैथ नहीं पढ़ा हूँ सर. हेलो. हाँ सर बट मैथ नहीं पढ़ा हूँ, जिससे सर अदर सब्जेक्ट तो सही है बट मैथ का प्रॉब्लम हो रही है. मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम चलते हैं सर के पास. ओके आयु हमने देख लिया, आपका कमेंट भी देख लिया था. प्लीज वेट आयु, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो स्मार्ट. आपका माइक भी ऑन हो गया है, तो आप भी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Ma'am, this is my first attempt, so just I am excited and मतलब वो टेंशन फील हो रहा है. और मॉक्स मैंने दिए हैं और मेरी कल रात दीपमणि सर से भी बात हुई थी, तो सर ने भी काफी समझाया था मुझे. तो अभी तो ठीक है, बट हाँ, तो वो आईडी वाला मेरा डाउट था, जो कि सर ने बोला कि आधार कार्ड ही ले जा सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड मेरा माइनर का है अभी, मेरी 18 एज है, तो उस वजह से उसमें फोटो नहीं है और ना सिग्नेचर है और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है. ओके. तो वही तो आधार कार्ड ले जाना. आपका क्वेश्चन क्या है? आप सब तैयारी हो गई आपकी? यस मैम. आप थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो, आप एक्साइटमेंट भी है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तैयारी भी आपकी अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सब रेडी है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब ठीक है? नहीं बढ़िया मैम, बस वो नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा डर लग रहा है.
नहीं, डरने की बात नहीं, क्योंकि वो आप अकेले के लिए नहीं, नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है, ठीक है। तो आपको तुक्का नहीं लगाना, कोशिश करना कि अगर बहुत मन करता है ना कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे करना है, मैंने देखा है कहीं, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, उसके बाद 50% चांस है आपकी क्वेश्चन सही होने के। बट जहां पर आपको बिल्कुल 4 में से नहीं आइडिया है कि क्या आंसर हो सकता है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लेफ्ट कर देंगे। ओके, तो एटलीस्ट रवि 2 सर ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे आप। रवि सर रीजनिंग के लिए कुछ बोलेंगे आप? आप बताओ, आप बताइए, आपको क्या पूछना है मेरे से? सर मैंने मतलब मैराथॉन्स अटेंड किए हैं, मेरी रीजनिंग इम्प्रूव हुई है, बट जो अभी नए वाले आप क्वेश्चन सिखाए थे ना, जो एक्स वाई करके आए हैं, तो जी उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं वो एएलपी वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनसे लगा लूं? बिल्कुल, देखो अब की बारी जो उसने मोड चेंज करा है ना, वो एनालॉजी पे उसने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। अक्सर जो वो पूछा करता था, जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था, वो ये होता था कि 3 दिए और एक पूछा करता था। लेकिन ट्विस्ट अब की बारी ये डाला कि उसने क्या करा कि पहले स्टार्टिंग के 2 में से भी एक मिस करा और लास्ट के 2 में से भी मिस करा। इसका मतलब आपको वो सवाल को एक लेवल उसका इंक्रीज कर दिया है। बाकी चीजें वैसी सी ही हैं, उसमें कुछ आपको नया तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा उस पे जो है ये समझ सकते हैं कि अब थोड़ा पहले की कंपैरिजन में एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपको ऑप्शंस चारों के चारों वेरीफाई करने पड़ते हैं। ओके। सर मेरा एक और डाउट था कि जो मार्क फॉर रिव्यू की आप बात कर रहे थे, तो जी सर अगर हम लोग मार्क फॉर रिव्यू रिव्यू करते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वो टाइम लिमिट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से छूट जाता है, तो सर वो भी क्या काउंटिंग में काउंट आएगा होगा या उसकी नहीं होगा? नेगेटिव? हाँ, हाँ सर। देखो मार्क फॉर रिव्यू वाला जो होता है वो काउंट नहीं होता जब तक उस पर ग्रीन साइन नहीं आएगा, तब तक वो काउंट नहीं माना जाएगा। यानी रेड वाला और मार्क फॉर रिव्यू वाला काउंट नहीं होता, क्योंकि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया था उस पर। हाँ सर, ये डाउट था क्योंकि ऐसा लग रहा था अगर छोड़ देंगे तो वो माइनस मार्किंग होगी उसकी। नहीं, वो नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को एक इंडिकेट करने का तरीका है कि ये मेरे को थोड़ी जानकारी है, तो मैं इस पे काम करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू चलो, एवरीवन। थैंक यू। सो गाइज अब हम ना अभी से अब क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ही क्वेश्चन लेंगे, राइट? तो उसके बाद ही स्टेटमेंट फिर हमारा क्लोज होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाएंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स और सभी से कनेक्ट, मैक्सिमम लोगों से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सभी से ना रिक्वेस्ट है, एक क्रिस्प क्वेश्चन और हमारी तरफ से क्रिस्प आंसर, वील मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, राइट? और बहुत सारे यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से आपको आंसर मिल जाएगा। सो यस, नेक्स्ट प्लीज दीपक गुप्ता। अमन अमन ओके, अमन प्लीज। अच्छा या अमन का प्लीज माइक ऑन कर दीजिए। या अमन के बाद फिर दीपक गुप्ता, आप रेडी रहेगा, ठीक है? या Very, very good afternoon, sir. This side Saman here from Varanasi. या वेलकम हियर। सर ये मेरा एक डाउट रहा है सर कि हमने अप्रेंटिसशिप कर रखा था बीएलडब्ल्यू से, तो क्या हमें कुछ उस पे छूट मिलेगी क्या सर? जेई की अप्रेंटिसशिप एग्जाम वाले के लिए ना, जब हम लोग जब फॉर्म भर रहे होते हैं, तो खासकर ना एएलपी वाले पार्ट में, टेक्नीशियन वाले पार्ट में स्पेशली रहता है। सो या सर, एक्चुअली अगर आपने रेलवे से किया होगा तो आपको जी मिलेगा, जी। अदरवाइज अगर आप किसी और जगह से किए होगे तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैं बनारस में बीएलडब्ल्यू है, बनारस हाँ, लोकोमोटिव तो अब। आपको मिलेगा 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 आपको। कितनी परसेंटेज छूट रहती है सर इस पे? अब एक्चुअली अब एक बार उसका देखना पड़ेगा। हालांकि ग्रुप डी भी तो मिलता है, जितने भी अप्रेंटिस के होते हैं उनको मिलता है। अब आज आरआरबी जेई के बारे में तो मुझे सर एक बार, हाँ हाँ, जी 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 सो या दीपक गुप्ता प्लीज। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जिनका हो जाए ना, जैसे क्वेश्चन हो जाए, तो प्लीज हैंड जो रेज्ड है ना वो डाउन कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, सो या दीपक गुप्ता। हेलो, दीपक गुप्ता बात कर रहा हूँ। दीपक, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। माइक, सो प्लीज मैं कैन दीपक गुप्ता बात कर रहा हूँ। आप फिर एक काम करिएगा, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज, है ना? सर विल रिप्लाई। तो वी कैन गो विद स्मिता नाउ। स्मिता प्लीज टर्न ऑन द कैमरा एंड कहाँ से हैं आप? Smita is not here. Okay, we can move forward with Saroj. Saroj, you can turn on your camera and mic, please. Hello. Hello. Right, हाँ, ये सही है. Is it audible? Hello. Yeah, you are audible. Yeah, sir. So my doubt is very big. Actually, I'm too confused because see, जो मैंने फॉर्म भरा है वो मम्मी और पापा के, आई एम एक्चुअली मैरिड,
मेरे मम्मी और पापा के नाम, पापा का नाम यूज करके मैंने फॉर्म भरा है, ठीक है। बट द डॉक्यूमेंट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड विथ माय हस्बैंड नेम, सो व्हाट शुड आई टू डू सर? सो आई डोंट थिंक सो कि ना यहाँ पे वो इश्यू नहीं होगा कि जैसे अभी वो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने बताया था ना, सो डो नॉट वरी। इस वाले केस के लिए वी हैव ऑप्शन ओवर देयर, तो यहाँ पर ना कोई हेडेक वाली चीज नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो देयर और वहाँ पे अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ पे Carry my रिक्वायरमेंट है marriage तो दे गिव यू certificate फॉर्म। over there? Should I have to carry my marriage certificate or तो any affidavit? इट वुड बी बेटर, क्योंकि ना मैरिज सर्टिफिकेट वाले पार्ट का ये फायदा रहता है, मैरिज सर्टिफिकेट में इट्स मेंशन कि आपका पहले नेम क्या था और कौन सी लोकेशन को Yes, बिलोंग करते हैं, सो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट। यस प्लीज कैरी दैट, जिससे आपके ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दैट्स द परफेक्ट आंसर। See, I यू ऑलरेडी हैव योर आंसर। okay. Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम। हाँ 10th वाला भी ले आ सकते हैं, राइट, बिल्कुल। सो ये सभी लोगों के लिए ग्रेट। सो रवि सर का यहाँ पर ये कमेंट भी काफी अच्छा है कि ना सभी लोगों के लिए ऐसे केस में तो यू कैन गो विद द 10th मार्कशीट एज वेल, क्योंकि 10th की मार्कशीट में ऑब्वियसली वहाँ पे पेरेंट्स का ही नाम होगा, फादर का ही नाम होगा वहाँ पे, है ना। या हिमांशु भारद्वाज प्लीज, भारद्वाज ना, या और बाकी लोग ना पहले से ही आप अपना माइक ऑन कर लेगा, मैं पहले से ना नाम बता दिया करूंगा अगला हम किसका क्वेश्चन लेने वाले हैं। सो इफ हिमांशु इज नॉट हियर वी कैन गो विद आकिब हियर, या हिमांशु। हेलो हेलो हिमांशु, इसके बाद हम आकिब आपसे बात करेंगे, ठीक है आकिब? सो यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा, या हिमांशु प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हिमांशु। सर मेरा एक डाउट है कि मेरा ना मतलब रीजनिंग में और मैथ्स में ना मतलब कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर उसमें। सो हम रवि सर के साथ चलते हैं यहाँ पे ना, रीजनिंग वाला पार्ट ज्यादा बेटर। हिमांशु, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन तुम करना स्टार्ट करे थे, ये कितना समय हो गया है और उस पर कितने दिनों से काम कर रहे थे? सर मैं हाफ जुलाई से कर रहा हूँ सर। तो सीधा मॉक पेपर ही लगा रहे थे या पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस देखी थी? नहीं सर, पहले मैं कॉन्सेप्ट करने में पहले क्लास कर रहा था, और क्लास में सर मेरे 2-3 चैप्टर में थोड़े डाउट थे, जैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट के और नंबर सीरीज से, इनमें ज्यादा मेरे दिक्कत आ रही सर। तो अभी जो टाइम कंज्यूम होता है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या फिर हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही चल रहा है वो? नहीं, हर क्वेश्चन में सर, ये मेन 2 टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड नंबर सीरीज। तो देखो, मिसिंग नंबर सीरीज पे अगर काम करना चाहते हो, वैसे तो देखो टाइम कम है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेने की बात करूंगा कि आप उस पे इस समय काम करो, लेकिन अगर आपके पास समय है और अगर आप बाकी सब चीज कवर अप कर चुके हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप जो है कोई कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस देखो। स्टार्टिंग के 1-2 घंटा आप देखेंगे ना, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है कि कैसे आप पैटर्न को पहचाना करते हैं। और अगर आपके पास समय निकल जाए किसी तरीके से तो 20-25 सवाल लगा के देखो। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, और 20-25 सवालों से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, ओके, सिटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, तो उस पर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना। अब अगर नहीं करा है, सुबह अगर एग्जाम है तो उसको अभी थोड़ा सा स्किप मोड पे ही रहने देना। ओके सर। So next student आकिब स्टाफ प्लीज आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। यस मैम, मेरा नाम आकिब हुआ, मैं पटना बिहार से हूँ। ओके। मैम एक मेरा छोटा सा डाउट है कि ये मेरा फोटो जो है ना मैम, वो बच्चे वाला है, तो और सेकंड आईडी प्रूफ मेरे पास है नहीं, तो क्या करूँ? अच्छा, आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे कौन सा फोटो लगाया था आपने? वो मैम मेरे पास है, ऑलरेडी है वो फोटो, लेकिन सेम फोटो होना चाहिए आपका, बस वो फोटो आपके पास है ना? आधार और कार्ड आपकी ID मैच कर प्रूफ। रही है शक्ल, अभी वाली मैच कर रही है, मूछ दाढ़ी दिखाई दे रही है उसमें? जी मैम, जी मैम। दिखाई दे रही है, बस फिर क्या टेंशन है? मुझे लगा एकदम बिल्कुल ही चाइल्डहुड वाला फोटो तो नहीं है ना? बस अगर मैच कर रही है आपकी शक्ल और सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरे पास पैन कार्ड है मैम। और पैन कार्ड है? मैं पैन का सर्टिफिकेट ले जा सकता हूँ? हाँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 चीजें हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। मैम मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, नहीं पैन कार्ड है, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड नहीं है आपके पास? आधार कार्ड है मैम। हाँ, बस फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई भी इशू नहीं है। ओके, आप थैंक जाइए, यू ठीक है, आराम से। ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? नेक्स्ट स्टूडेंट सुनील प्लीज अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अपना कैमरा पहले से प्लीज ऑन करके रखिए। सभी लोग कर लीजिए ना कैमरा ऑन, है ना, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम, नॉट सफिशिएंट टाइम। नमन can you turn on the camera please and your mic? हेलो Naman please. हेलो नमन, व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका?
मैम एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया था, तो शायद आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया हो। मैम वो लैंग्वेज का पूछना था। मैम फॉर्म मैंने इंग्लिश में भरा था, तो हम हिंदी चूज कर सकते हैं, तो उसमें दोनों नहीं लैंग्वेज मिल जाएगी। नमन, अब आप चेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश चूज किया तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा पूरा पेपर, लेकिन लैंग्वेज इजी रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अदर जितनी भी लैंग्वेज चूज की, किसी ने हिंदी चूज किया, आपने स्टेट लैंग्वेज चूज की, तो वो अपनी जो लैंग्वेज वो स्किप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके मैम, ओके थैंक नमन। यू। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। विजय, विजय प्लीज अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। विजय प्लीज अपना कैमरा माइक ऑन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट मानवीर सिंह, आर यू हियर? मानवीर सिंह, हाँ जी प्लीज मैडम जी। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। तो अब से ना जिसका कैमरा ऑन होगा मैं उसी का फिर नाम मैं यही बोलने वाली थी। जी जिसका कैमरा ऑन है नेक्स्ट उसी का डाउट लेंगे गाइस, ठीक है? तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ मानवीर पूछिए। जी, गुड आफ्टरनून मैम। मैम वैसे तो मेरा मेरा क्वेश्चन तो वैसे पहले पूछ लिया एक स्टूडेंट ने। मेरे को फोटो का ही डाउट है, क्योंकि जो फोटो मेरी लगी हुई है ना एडमिट कार्ड पे, वो मेरे पास अभी नहीं है। हाँ नो इशू, तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है ना, पहले ही हो गया था जी डिस्कस। जी, क्योंकि मतलब मैं कोई और लेकर जा सकता हूँ ना। हाँ लेके जा सकते हैं, अभी नहीं है तो आप लेके जाइए, मैच करनी चाहिए शक्ल बस आपकी। ओके बाय, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट सिमरन। सिमरन प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका? सिमरन, हाँ हेलो। पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। हेलो सिमरन। हेलो। हेलो सिमरन, शायद जगह ढूंढ रही है बात करने के लिए। सिमरन आप जल्दी पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन यही फोटो से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे आधार कार्ड में मेरी फोटो बिल्कुल बच्चे जैसी है, लेकिन जिस एडमिट कार्ड जो आया है वो फोटो मेरी जैसे 12th तक की है। लेकिन अब तो ना तो मेरी एडमिट कार्ड से मैच होती है ना आधार कार्ड से मैच होती है, तो अब मैं कौन सी लेके जाऊँ? मैच होने का मतलब नहीं, शक्ल तो आपकी है ना, दैट्स हाँ इंपॉर्टेंट, बस दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है सेम एग्जैक्टली, फोटो सब जगह होती है, सभी की अलग अलग होती सबकी अलग अलग होती है, मैच करनी चाहिए। वो आप ही है तो बिल्कुल मैच कर रही होगी आपकी शक्ल ना, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है। और वो आधार कार्ड अनलॉक वाला क्या सिस्टम है? ओके तो अभी तक आपने नहीं किया अपना आधार कार्ड अनलॉक? आप घर से भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के आप अनलॉक कीजिए। इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देखिए प्लीज, चैनल पर विजिट कीजिए। आरके सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप एक बार प्लीज उसको जाके देखिए। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देखोगे, वहां पर भी आरके सर की तीसरी चौथी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें लिखा होगा कुछ ऐसे करके लिखा है आरके सर ने कि ये वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देखिए करके कुछ लिखा हुआ है, तो प्लीज एक बार उसको देखिए आप, ठीक है? हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। नेक्स्ट स्टूडेंट विष्णु। विष्णु यस, क्या क्वेश्चन है आपका विष्णु जी? मैम हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम बोले कि मैम फॉर्म फिलअप करते समय मैम मम्मी का नाम गलत हो गया था, मैम मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम का? सॉरी, अच्छा आपने मदर नेम गलत लिख दिया है फॉर्म भरते टाइम? यस मैम, एक स्पेलिंग गलत हो गया मैम। आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत है। देखो जैसा कि अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैम वहां पर देखो दीप सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स इन द फॉर्म, मदर्स नेम या फादर्स नेम में आपने मिस्टेक्स किया है, सो Yes, आप एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट बनवा करके यू कैन उसको करेक्ट करवा सकते हो, बट आपको एग्जाम से बार्ड नहीं किया जा सकता। यू आर एलिजिबल टू सीट फॉर दिस एग्जामिनेशन फर्दर वंस योर एग्जामिनेशन विल फिनिश्ड, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, तो आप वो करेक्ट करवा लेना। एफिडेविट बनवा के आप विष्णु गेट इट करेक्टेड ना, एफिडेविट से Okay, हो sir. सकता है, ठीक है? ठीक जी है, सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट नागराज। नागराज जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे पूछना है कि जैसे कि मैं अभी मॉक में ना मैम एक सीक्वेंस वाइज दे रहा हूँ, जैसे जीएस फर्स्ट, फिर साइंस, प्लीज फिर थोड़ा उसके धीरे बाद बोलिए, आराम से। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम मुझे एक डाउट है कि जैसे मैम अभी मैम जो मॉक मैं दे रहा हूँ ना, उसी को उसी टाइप पे फॉलो करना है क्या एग्जाम में भी? सेम जो सीक्वेंस है वही
हाँ बिल्कुल वही फॉलो करना है, वहां पे जाके आपको अपना मेथड अपना तरीका बिल्कुल चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आप हड़बड़ा जाओगे वहां जाके। तो जो आप अभी तक जैसे पेपर देते आ रहे हो ना, मॉक टेस्ट जैसे फॉलो किया आपने, जो तरीका आपने अभी जिस तरीके से मॉक टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल उसी तरीके से। मैम मेरी थोड़ी पॉलिटी में भी थोड़ा आर्टिकल्स मिस हो रही है मैम, जैसे कि ऑप्शन देखिए ना, क्वेश्चन में थोड़ा आर्टिकल रॉन्ग हो रहा है। तो ये तो देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की है उतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आर्टिकल्स को एक काम करना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। कुछ 2-3 ऑप्शंस जैसे आपको ऑप्शन दिखेंगे ना, तो एलिमिनेशन के थ्रू आप कोशिश कर सकते हैं। ओके मैम और मतलब जैसे कि अभी एलिमिनेट मैम कितने तक, 1 2 3 करना चाहिए कि कितने, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने पिछली बार एसएससी जे दिया था मैम, ओके उसमें मेरे नेगेटिव मार्किंग से मेरे कट ऑफ से पार हो गया था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से मेरा रह गया फिर 3 इसी मार्क्स वजह से। से तो हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो आपको यहाँ पे तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। कोशिश करो कि एक्यूरेसी जितनी ज्यादा रख सकते हो उतनी एक्यूरेसी रखना। जहां तक 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद ही आपको जो आंसर मिलेगा वही आपको करेक्ट करना है। ओके ओके हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष प्लीज। यस आशीष, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जैसे मॉक लगाते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैथ का उसमें फंस जाते हैं, तो फिर मेरा इजी क्वेश्चन छूट जाता है, ये प्रॉब्लम। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं किया आपने। तो एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम मत दिया करो आप लोग क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस ज्यादा टाइम लेते हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो। लास्ट में टाइम बचता है तो फिर विजिट करो उन क्वेश्चंस पे, आप उनको मार्क करके छोड़ दीजिए, और लास्ट में फिर जाकर जब टाइम बचना है तब आप उनको देखिए। ओके ये टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सभी के साथ में है। जिस बच्चे ने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा, इसीलिए हम बोलते हैं क्लासेस के बीच में, कितने दिनों से हम आप लोगों को बोले कि मॉक टेस्ट लगाइए मॉक टेस्ट लगाइए, वो इसी वजह से गाइस बोलते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आपका बेटर होता है, और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। आप कितना मर्जी पढ़ लीजिए, आप कितने भी घंटे पढ़ लीजिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। दिस इज द ओनली वे टू परफॉर्म टू बेस्ट परफॉर्म इन द एग्जाम, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक से ही होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। पूजा, पूजा प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक भी। मोनालिसा साहू, मोनालिसा साहू। ओके उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट मोनालिसा, मोनालिसा। ओके हेलो हेलो मोनालिसा, क्या क्वेश्चन है आपका? लेकिन मेरा मेरे जो 10th के मैथ गुम हो गया था, तो मैंने डुप्लीकेट निकलवा दिया था बोर्ड से, वो चलेगा? नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सॉरी मुझे आपकी वॉइस हेलो क्लियर नहीं आ रही है मोनालिसा, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे हेलो अपना क्वेश्चन? हेलो हेलो मोनालिसा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? आप फिर से बताएंगे क्या पूछ रहे हैं? हेलो 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 मोनालिसा, क्या आपको आवाज आ रही है, ऑडिबल है? हेलो आई कैन नॉट हियर यू। ओके प्लीज आप टेक्स्ट कीजिए मोनालिसा, प्लीज आप अपना डाउट टेक्स्ट कर दीजिए, प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए। हेलो इंग्लिश। ओके प्लीज मोनालिसा, कैन यू टेक्स्ट योर डाउट in comment section please, because you are not audible, so can you text the message your doubt in comment section? Please next student सुनील रे, प्लीज आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो सुनील, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो मैम, मेरा एक डाउट था मैम मेरा ये डाउट था कि मैम जैसे मैं मिनी मॉक लगाता हूँ तो उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन मैम जब फुल मॉक लगाता हूँ तो उसमें नंबर नहीं आते हैं। सेम क्वेश्चन सुनील, ये क्वेश्चन तो 3 4 5 बार डिस्कस हो चुका है। सो दीप सर
सो गाइस देखो मैं ना ये चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन हो चुके हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वो ना सेम क्वेश्चन रिपीट ना करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू किल योर टाइम आल्सो एंड आवर टाइम आल्सो, राइट। तो हमारे भी सेशंस हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ भाई। जिसके भी मॉक वाले पार्ट में आ रहा है, तो मॉक वाला पेपर ये सभी के लिए एक बार प्लीज से क्लियर कर लीजिएगा। मॉक वाले पार्ट में क्या है कि मॉक वाले पार्ट में हमेशा लेवल हाई रखा जाता है, राइट। तो अगर आपको जज करना है कि वास्तव में आपका लेवल क्या था, जस्ट गो विद द पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू वाले पार्ट से आपको आइडिया लग जाए कि आप कितने पानी में किस लेवल पे हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट प्लीज। यस सो वी हैव लेकिन राहुल सर देव मिनी सर। मॉक में भी तो आ रहे हैं सर। राहुल प्लीज, यार प्लीज राहुल, कहाँ से आप? राहुल प्लीज माइक को अनम्यूट क्या करेंगे? क्वेश्चन है आपका? माइक ऑन कीजिए सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पूछिए अपना। कैन राहुल, ओके, मूव टू नेक्स्ट। कैन यू मूव विद राघवेंद्र साहू नाउ? ओके, राहुल के बाद पूजा है, पूजा कुमारी। मोहम्मद साजिद है, ठीक है। मोहम्मद शहजाद, सो मोहम्मद शहजाद अपना सर एक बार हेलो कैमरा सर, ऑन करेंगे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शहजाद, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर। मेरा ये क्वेरी है कि सर 15 से ज्यादा रॉन्ग लगाने के बाद नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाता है क्या सर? ना ना, यहाँ पर ना एक चीज मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट का, उससे पहले तो यहाँ पर ना इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा कि ना अगर 15 से ज्यादा नेगेटिव अगर कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जैसे पैम पहले ऑलरेडी बता चुकी हैं, कि जब तक आपको लगता है कि भाई मैं यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस में एक करेक्ट हो सकता है, उसमें भले ही आप इसके साथ चले जाइए, लेकिन प्लीज गो विद द एक्यूरेसी, क्योंकि 15 नंबर अगर नेगेटिव ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो 15 नंबर तो वैसे ही गायब हो गए, ऊपर से 1/3 वाला पार्ट और ना। सो प्लीज डू नॉट गो विद दैट। सो आदित्य प्लीज, आदित्य नेक्स्ट। क्या आदित्य? आदित्य प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, क्या क्वेश्चन है हेलो, आपका? हाय सर। हेलो आदित्य, कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम भोपाल, एमपी। ओके ओके, योर क्वेश्चन प्लीज। सर आई वांटेड टू आस्क कि जो मेरा वो आधार कार्ड है उसमें सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है, तो इज देयर एनी इशू रिगार्डिंग इट? आपने आधार कार्ड अपना आप अनलॉक कराने की बात कर रहे हैं ना, राइट? सर अनलॉक है पर उसमें जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड नहीं है। अनेबल टू गेट योर पॉइंट, सो एनीवन? सिग्नेचर तो होती तभी आपका आधार कार्ड बनता है ना। एक बार मैम सिग्नेचर तो दिख रही है उसमें, पर वो वहां पर लिखा आ रहा है कि वेरीफाइड नहीं है सिग्नेचर। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी तो तुम एग्जाम देने चले जाओ, और जब आप एग्जाम से बाहर निकलेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, तो उससे पहले आपका सिग्नेचर वेरीफाई करा लीजिएगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। वहां पर भी आप लोगों को हेल्प की जाती है इस चीज के लिए, वो लोग खुद आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है आदित्य, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। नेक्स्ट कौन है? राघवेंद्र। ओके राघवेंद्र प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। व्हाट्स योर क्वेश्चन? राघवेंद्र आपका माइक अभी ऑफ है। हाँ हेलो। या हाँ जी राघवेंद्र बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटक। ओके, या योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन हो, मैं अब एएलपी एग्जाम दिया हूँ सर ऑलरेडी। अच्छा 2019 वाले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, अभी अच्छा 27। मॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके। नो नो सर, एएलपी दिया हूँ एग्जाम ऑलरेडी मैं। एएलपी, ओके, हाँ हाँ ठीक है। हाँ एएलपी दिया, अब जेईबी एग्जाम है 18 तारीख को, सेकंड शिफ्ट। सर मेरा क्या है बोले तो, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ मगर मार्क्स तो बहुत कम आ रहा सर। सेम आंसर फॉर यू एज वेल। आपने एएलपी एग्जाम दिया था, एएलपी का जैसा आपको लेवल दिखा था, राइट? सर एएलपी में साइंस क्वेश्चन बहुत ही कम आया था सर। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वहां पे टोटल जो क्वेश्चन है वो 75 मार्क्स का है, यहाँ पे टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर ना सिलेबस वाले पार्ट पे अगर मैं जाऊंगा, सिलेबस इज सेम, लेवल इज सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। तो एएलपी वाले पार्ट में आपने जैसा परफॉर्म किया था ना, मैं यहाँ पर अभी पेपर से पहले यहाँ पर 99.99% की श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ पेपर इज गोइंग टू बी गुड। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा आपका एएलपी वाला पार्ट हुआ था, तो यू कैन डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि मैं इसीलिए वो लिंक करते हुए चल रहा था, इतना तो आपको बता भी रहा था सेशन में। सो रिलैक्स, मॉक पेपर वाले पार्ट से किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी को भी, ये सभी के लिए। तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके ओके, या थैंक यू सर। राहुल प्लीज, या राहुल देव सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राहुल, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर,
सर मैं जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके ओके, हाँ जी, पूछिए। सर मेरा डाउट ये है कि अब जैसे लास्ट मिनट टिप्स क्या दें कि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, क्योंकि टेंशन बहुत हो रही है कल के लिए। सो सर प्रेशर आप खत्म करिए प्लीज। देखो इस समय 4-5 चीजें करने की जरूरत है। जो लास्ट मिनट टिप्स जो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जाएंगी वो होगा, सबसे पहला ये होगा कि एक तो प्रॉपर आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए, यानी आप प्रॉपर नींद लेके जाएंगे। और जो भी रिवीजन करना है, रिवीजन करने की मैं बात करना चाहूंगा कि इस समय जो टाइम होगा वो सिर्फ फॉर्मूले को जो आप जो स्कैन कर सकते हैं कि भैया फटाफट फटाफट जो स्कैन कर लिए। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है इस समय के दौरान। आप सोचें कि लास्ट मोमेंट में मैं कुछ एक बार पढ़ के चला जाता हूँ, क्या पता आ जाए, तो आना होगा तो वो आके ही रहेगा, उसको छोड़ दो। अब वो नहीं करना, पहली चीज। सर वो अच्छा सर, मॉक टेस्ट में ये हो रहा है कि नंबर थोड़े कम आ रहे पर एक्यूरेसी 70+ जा रही है। वो रहता है, वो रहता है। देखो आपको काफी बारी बताया गया कि भाई जो है एक लेवल स्टैंडर्ड रखा जाता है। कई बार ये हो सकता है कि अगर आपका कोई उसमें स्कोर कम आ रहा है मॉक पेपर में, तो उसमें ये भी हो जाता है कि उसमें 3 आपके पास लेवल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो ना जाने आपने जो है शायद डिफिकल्ट पेपर को चूज किया हो और आप उसके हिसाब से जज कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर देखो, क्या पता आपका उसका स्कोर जो है ज्यादा आता हुआ दिखाई दे, तो उसमें डिफरेंशिएट होगा ही होगा। आप एक पेपर से जज नहीं कर सकते ओवरऑल सिनेरियो को कि मैंने जो इतने टाइम से मेहनत करी है और मैं उस एक पेपर से जज कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर डाउन आ रहा है। तो इन चीजों को आप जज करेंगे। और थोड़ा सा मैं सर स्पेशली बस जो है यही है कि खाने पीने लास्ट पे ध्यान ब्लेसिंग दीजिए और कुछ नहीं। है ना, इस समय खाने पीने पे भी विशेषकर ध्यान रखिएगा। नहीं वो तो सर है, बस मैं यही कहूंगा आप है मिल्की में ना, बस ब्लेसिंग दीजिए और कुछ नहीं, कल बस पेपर अच्छा हो जाए। हाँ हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट स्टूडेंट पूजा कुमारी। पूजा कुमारी प्लीज अपना माइक एंड कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी पूजा जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मैम मेरा ये डाउट था कि मैथ का जो है मेरा बहुत वीक है, क्वेश्चन मैं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। आपका कल पेपर आप ये कह रहे हैं? नहीं मैम मेरा 18 को है। अच्छा 18 को पेपर है आपका, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैथ्स वीक है? यस मैम मैथ्स रवि सर वीक। बताएंगे। सर बताइए 5 मिनट में बताइए कैसे मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया जाए, जल्दी। नहीं 1 नहीं मिनट नहीं, में, सॉरी। आप ये देखिए कि आपके कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो पूरा का पूरा कंप्लीट ही वो वीक है। देखो कई बार होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद आप उसको पढ़ने के लिए बैठे, तो हो सकता है गैप जो है वो आप उस गैप की वजह से जो है आपके नंबर जो है कम आते हैं, या समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई दिखाती हैं। या फिर होगा कि मेरे को कोई 1-2 टॉपिक से मान लीजिए ट्रेन के क्वेश्चन मेरे पे नहीं बनते, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं बनते। होता है कि मेरे को एक टॉपिक नहीं आता, उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम चल रही। ओवरऑल है या सिर्फ एक सिंगल 2 टॉपिक है आपके पास, ये बता दो बस। कहीं कहीं सर प्रॉब्लम होता है, बाकी बात तो ठीक है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। समय अभी देखो आपके पास 18 तारीख को पेपर है, तो आज 15 तारीख है, 15, 16, 17 आपके पास 3 दिन का मौका है। तो उन 3 दिनों में आपको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा जजमेंटल हो जाऊं और ये चीजें देखने लगूं कि जो पिछली बार में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 टॉपिक थे, मेंसुरेशन का टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री था, स्पीड टाइम डिस्टेंस था, ट्रेन का क्वेश्चन था, ऐसे मैंने कोई रैंडम मैंने कोई टॉपिक बोले और उनमें से मैंने देखा कि कौन से टॉपिक पे सवाल पूछे गए और कौन से पे नहीं पूछे गए। तो आप वो जिस पे पिछली बारी नहीं पूछा गया तो थोड़ा उसको आप रख सकते हैं कि भाई एक थोड़ा कम पढ़ के भी चले जाएंगे या ना पढ़ के भी चले जाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी टॉपिक पे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछली बारी में, तो उस पर थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट होके काम करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग पूजा जी, अगर आप अभी देखो मैथ्स के क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स आपने किए हुए ना, तो प्लीज वही आप अटेम्प्ट करना। जो टॉपिक आपने नहीं किया उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ऑप्शंस एलिमिनेशन से करना, उसमें जल्दी हो जाएगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट पूजा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? मिश्रा जी। मिश्रा जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मिश्रा जी म्यूट है। ओके मिश्रा जी प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए। आफू, हु इज आफू? प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। आफू आप कहाँ है? प्लीज सामने आइए।
Afu is not here, I think. Okay, so एक बार मॉडरेटर से बोलिएगा प्लीज स्विच ऑन द कैमरा इनसे बात करें। ओके ठीक है, सो रूपम से शुरू करते हैं। रूपम, आप अपना प्लीज माइक ऑन कीजिए और पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रूपम। मैम मेरा डाउट है दीप सर से, मतलब एक क्वेश्चन है दीप सर से पूछना है। हाँ जी रूपम बताइए। सर मेरा केमिकल रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब केमिकल इक्वेशन कौन से कौन फॉर्म हो रहा है, तो इसमें हाँ सर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या करें? देखो यहाँ पर ना एक तो केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट से जो सिर्फ 10th लेवल वाले पे थी, मैंने पहले ही बोला था ना, तो आप केवल 10th लेवल वाले पार्ट पे जाएंगे। अब उसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं उसमें दो चीज बताता हूँ। आपके दिमाग में एक तो डाउट हो सकता है कि बैलेंसिंग वाले पार्ट से, है ना। तो यस। बैलेंसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एनटीपीसी में और ये एएलपी वाले पार्ट में काफी आते हैं। बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो वैसे तो मुझे ना ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लेने थे, बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट में से बता ही देता हूँ कि जब हम बैलेंसिंग वाले पार्ट पे जाते हैं, व्हाट यू कैन डू कि जब आप वो प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो आप प्रोडक्ट वाले पार्ट में चेक करो और फिर रिएक्टेंट में बैलेंस करने की कोशिश करो नंबर्स को, बहुत ईजिली होगा। ये क्वेश्चन मैंने परसों कराए हुए थे क्लास में, क्योंकि शायद आप ही ने कमेंट किया था कि सर वाले क्वेश्चंस कराने, एक तो वो वाला पार्ट हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आज मैंने सेशन में लिए हुए हैं, तो आप प्लीज उनको रेफर कर लेना। और इसके अलावा भी कभी डाउट आए तो अगर आप टेलीग्राम वाले पार्ट पर हैं तो प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन दूंगा। और आपको पता है आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज अवेलेबल, सो प्लीज सर। सभी बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल आप लोगों का पेपर है। एक तो सारी जो फैकल्टी हमारी है यहाँ पे उनके माध्यम से एक हमने चीज़ों को एनालाइज किया है। एक आप लोगों को ना गूगल फॉर्म हम देंगे एक मीटिंग लिंक में ही, और एक जहाँ पे यूट्यूब का क्लास चल रहा है वहाँ पे आप लोग जब पेपर दे करके आ जाएंगे ना, सेव कर लेना इस फॉर्म को। पेपर दे के आने के बाद उस फॉर्म को फिल करना आपको। सिंपल है, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सीटी, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड, आपके क्वेश्चंस कितना आपने अटेम्प्ट किया बताना है हमें। व्हाट इज योर एग्जाम डेट, बस बता देना आप। पेपर का लेवल कैसा था, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, और कोई और क्वेरीज है तो आप वहां पे डाल सकते हो। और आर यू रेडी टू प्रिपेयर फॉर CVT2, तो ये एक ड्रॉप हमने डाला है सो दैट आपके क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या था, क्या शिफ्ट था, इससे हम लोग एनालाइज कर पाएंगे या बता पाएंगे कि आपका कट ऑफ का नॉर्मलाइजेशन के बाद भी क्या ट्रेंड रहने वाला है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ये आपको कहाँ हम भेजेंगे, तो आपके इस मीटिंग लिंक में भी, और प्लस जो भी बच्चा हमारा यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 150-160 स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं। सो उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट पिन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, और जूम लिंक में भी, जूम सेशंस में भी मिल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे ना मैं सर के पॉइंट पर एक पॉइंट और ऐड अप करूंगा। देखो ऐसा है कि जैसे आप लोग अभी पूछ रहे थे ना कि कट ऑफ क्या जाएगी, सो नो वन कैन प्री जज। अब कल जब एग्जामिनेशन होगा ना तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एग्जामिनेशन जो लेवल था, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 क्वेरी, हमारे पास 1000 रिस्पॉन्सेज है, तो उन 1000 रिस्पॉन्सेज में वी कैन एक्चुअली टेक द एवरेज कि अच्छा इसमें से ये इतना अटेम्प्ट गया है, इतने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, तो उसके हिसाब से ना वी कैन एक गिव एन आइडिया कि हाँ कट ऑफ इस लेवल पे जा सकती है, इस रीजन में ऐसे जा सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दी फॉर्म, तो प्लीज इस फॉर्म को मिस मत करना, है ना। So, okay, next we can move with Sachin Yadav, please. Sachin Yadav. Sachin Yadav, अगर माइक या फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर मैम। मेरा सिर्फ एक बायोमेट्रिक को लेके जो क्वेश्चन है कि जब किसी के फिंगरप्रिंट लाइट हो और ना आ रहे हो तो फिर उसको एग्जाम में अलाउ किया जाएगा? देखो बायोमेट्रिक लेना इज इंपॉर्टेंट, बाकी सर कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन? बायोमेट्रिक चल नहीं रहा, उसका फिंगरप्रिंट अगर स्कैन नहीं हो रहा तो क्या करना? तो देखो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आई थिंक अपने बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा ऑब्जर्वेशंस टेक्निकल टीम के साइड से आता है तो दे विल रेक्टिफाई। एल्स जो आपके पास आपके आईडी प्रूफ है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो 2 आईडी प्रूफ ले जाने हैं आपको, फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, वो चीज लेके जाओ। इस पे अभी डिस्कशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा क्वेश्चन वही है कि सर ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने कई एग्जाम दिए, उसमें आता नहीं है। नहीं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, राइट। आप एग्जाम सेंटर्स पे अपने टाइम से चले जाओ आप। इफ
सॉर्ट ऑफ वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आता है, देन इन्विजिलेटर होते हैं या बड़े लेवल के जो वहाँ पे सेंटर्स पे पर्सन होते हैं, तो उनसे आप एक बार मिल सकते हो, बट ऐसा इशू आएगा नहीं, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सर। मिस्टर विजय सिंह, या पिंकी मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट विजय सिंह। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा सर 20 तक से क्वेश्चन था सर। मैं जैसे मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें मेरे प्रेशर के कारण से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, और आते हुए क्वेश्चन मैं जैसे टिक भी कर रहा हूँ तो सेव नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी ओवरऑल अच्छा जाता है, बट कुछ क्वेश्चन प्रेशर की वजह से छूट जा रहे हैं, तो उसका कैसे क्या करें? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर प्रेशर लिया सही बता रहे वहीं आके पिट्टू करेंगे। तो प्रेशर वाले पार्ट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, हम केवल उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, मेरे पास 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने पहला क्वेश्चन देखा आता है कि नहीं आता है, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है आगे बढ़ गया। और इसमें भी सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज जाने के लिए मैं कहूंगा, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अब एग्जामिनेशन कल ही है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा अपना तरीका बदल देना। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका अपनाया जो मैं क्लासेस में बोल रहा था कि सबसे पहले मेरा साइंस अगर इजी लग रहा है या जीके इजी लग रहा है, तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, अच्छा आता है, दूसरा नहीं नहीं ये मैथ्स वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये सभी के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज है। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब मैं पूरे 100 क्वेश्चन पे जाऊंगा ना, तो वो एक बार में पेपर मेरा खत्म नहीं होगा। मैं सेम 100 वाले क्वेश्चंस को 2 या 3 राउंड में चलाऊंगा, हो सकता है कई में 4 राउंड्स में चलाऊं। पहले राउंड में ये आता है ये आता है ये आता है, अरे वाह मेरे तो इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। दूसरा पार्ट कि थोड़ा सा मैं और हायर लेवल पे गया, इससे अपने आप ही एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और तीसरा लास्ट में जो बच्चा होता है ना कि अरे पता है लास्ट मैं गुड़गांव से हूँ वैसे। मैं लास्ट 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरा फॉर्म में एक प्रॉब्लम है कि मैंने जब फॉर्म भरा है तो उसमें से जो सेकंड लेटर है ना वो स्मॉल लेटर हो गया, और बाकी सारे लेटर जो है कैप्स में है। इशू ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें आप रिलैक्स रहिए, इसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। सो जस्ट स्टे रिलैक्स। अब किसी किसी केस में तो जैसे डेट ऑफ बर्थ वाले पार्ट में कोई चेंज है तो वहां पे तो फॉर्म भी भरवा लेना, तो आपसे आई डोंट थिंक सो वहां पे फॉर्म भी भरवाया जाएगा। सो इट्स टोटली ओके, इट्स रिलैक्स, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। और एक और चीज है कि जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो उसमें मेरा 65 60 70 के अप्रोक्स जाता है, राइट। और जो पीवाईपी करता हूँ उनमें मेरा 78 80 85 87 के अप्रोक्स जाता है। सो दैट बट मींस यू उसमें आर ऑन क्या द है राइट कि लेवल। हाँ बट उसमें एक और प्रॉब्लम है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हो रहे हैं मेरे। 12 से 13 क्वेश्चन मैं 97 96 अटेम्प्ट करता हूँ, उसमें से 12 या 13 क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, 10 या 8 7 5 ऐसे ही गलत होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो इजी वे में मैं कर सकता हूँ, करता भी हूँ, सोल्यूशन भी आता है, फिर भी वो पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं, आते हुए भी गलत होते यहाँ पे राहुल ना दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना जैसे आपने जब अटेम्प्ट किया पेपर तो प्लीज गो विद एक्यूरेसी। क्योंकि जैसा कि पहले भी पिंकी मैम से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैम ने भी यही चीज बोली थी कि ना आपको जब लगता है कि भाई मेरे पास ना 2 या 3 क्वेश्चन है जहां पर, उस केस में भी जब मुझे 2 ऑप्शंस में एक करेक्ट दिख रहा है, ऐसे केस में आप लोग तुक्का वाले पार्ट के साथ जा सकते हैं, वरना डू नॉट गो विद इट। दूसरा हो सकता है कि जहां पर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज चेक करना मॉक पेपर्स में उसको जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है, ऐसा तो नहीं क्योंकि जब आप इतने श्योरिटी के साथ बता रहे हैं तो ऐसा कई बार हो सकता है क्योंकि जैसे पेपर कहीं रेडी हुआ हो किसी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, तो आंसर गलत मार्क दो और आप लोग आपने आंसर वहां पे सही कर रखा हो जैसे कि आप जिस हिसाब से कह रहे हैं। सो इट इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे टेलीग्राम वाले पार्ट में कहीं भी डाउट पूछते हैं तो बहुत सारी जगह मिसप्रिंट्स भी होते हैं, तो वो वाला इशू ना हो। लेकिन एग्जाम में जब भी बैठो, ये सभी के लिए प्लीज 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 नो तुक्कास, बिल्कुल भी तुक्का के साथ मत जाना। अगर आपका अटेम्प्ट वहां पर देख रहा है कि मैं 80 अटेम्प्ट कर लिया, वो भी एक्यूरेसी के साथ कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, लास्ट टाइम पे जो कट ऑफ गई थी 79 मैक्सिमम कट ऑफ थी पटना रीजन की। तो आप जब जा रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ मेरा तो बहुत ही ज्यादा कम रह गया है, तो जरूर उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ मैं राइट अटेम्प्ट्स का टारगेट भी लेके चलते तो वो भी गलत है। अटेम्प्ट्स का टारगेट बिल्कुल मत लेके चलना कि हाँ नहीं मुझे तो घर से कसम खा के निकले कि हमें तो 90 अटेम्प्ट करके ही आने, और फिर बाद में एकदम कॉन्फिडेंटली हाँ हमने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना, भले आप कम अटेम्प्ट करो लेकिन एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन रखना। यहाँ पर जो पेपर टिपिकल आ रहा है तो सबके लिए टिपिकल आ रहा है, इजी आ रहा है, एग्जैक्टली। सबके लिए आ रहा है, सो रिलैक्स। मैम वन मोर
जैसे कि हम मैथ के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो हम दोबारा से अगर वही क्वेश्चन करते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इतना हार्ड नहीं रहता। बट उस टाइम पे वो प्रेशर की वजह से या टाइम की वजह से है, उसकी वजह से वो गलत हो जा रहे हैं, आते हुए भी गलत हो राहुल, रहे हैं। आप जिस क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो तो प्लीज आप उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। जैसा कि आपने बताया आपके जो पीवाईक्यू सॉल्व करे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो पीवाईक्यू में अगर अच्छे आए तो रियल पेपर में भी अच्छे आएंगे, बिकॉज मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप उसमें जितना लेके आ रहे हो उससे आप 5-10 एक्स्ट्रा मान के चलिए रियल पेपर में अपने। ओके, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन कर भी रहे हैं ना, वो हमको आते हैं, उसके बाद कर भी लेते हैं, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है कि हमको पता है हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रेशर की वजह से गलत होते जा रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो कंसंट्रेशन जा रहे मे हैं बी आते लैक हुए। ऑफ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है। ओके, तो इजी क्वेश्चन एक बार रवि सर बताएंगे मैथ्स के बारे में, आपको कुछ टिप्स देंगे। उतावले होना भी जो है नुकसानदायक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, हमारे को और हम उसमें उतावले पैनिक होने की वजह से जो क्वेश्चंस हमें आते हैं कभी कभी हम वो भी गलत कर देते हैं। तो इसीलिए ना कंसंट्रेशन रखो अपना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ये सोच के एग्जाम दो कि तुम ही बेस्ट हो, बस तुम्हें सबसे ज्यादा आता है, यही सोच के एग्जाम दो। नेक्स्ट, एक माइक मेरे को दीजिएगा। देखो इसमें ना बस मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले बैठे हुए हो, आउटकम आपका एफर्ट है, जो आपने एफर्ट डाला उसका आउटकम है जो आना है। रिजल्ट पे अभी हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट इतना जरूर मैं बोलूंगा कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड, बी पॉजिटिव, और जिस क्वेश्चंस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि यार हमें ना 80-90 सेफ जोन है उसको मारना है, 100 वाला हमें वो उतना नहीं जाना है, राइट। या अगर कोई बच्चा लगता है कि नहीं उसका 100 क्वेश्चंस फुल कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करेगा, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस कट ऑफ के बेंचमार्क को सेट कर पा रहे हो अपने लिए। निगेटिव मार्किंग और इन चीजों पे नहीं जाना है। सेकंड, टेक एडिक्वेट स्लीप, और ऑर्गेनाइज्ड रहो, और ज्यादा फोकस बस ये रखना है कि पेपर में ऑर्गेनाइज्ड होकर पेपर को देना है, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है, राइट। नया कुछ पढ़ना नहीं है। संजय जी को, आई थिंक संजय जी वी आर एंडिंग दिस सेशन, इट इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। जिनके कोई क्वेश्चंस मोटिवेशन रिलेटेड या किसी को डर लग रहा है या आप किसी के कोई डाउट है मॉक टेस्ट रिलेटेड, सारे हमने डाउट क्लियर कर दिए। इन केस आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड ओनली दैट पार्ट। हम लास्ट क्वेश्चन संजय कुमार जी का ले रहे हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते हैं, वी आर एंडिंग दिस नाउ अगेन। और कुछ क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वाईटी का हमारा कमेंट बॉक्स भी ऑन है, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, ले लेंगे, 2-2 मिनट ही लेंगे। ओके, संजय एंड अफू का, अफू के ठीक है। काफी comments आए हैं। अफू जी और संजय जी। संजय जी प्लीज कैन यू आस्क योर क्वेश्चन। Sir, good afternoon to all, sir. Afternoon. I am from Kolkata, sir. सर मैं Yes. पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ सर। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयड हूँ सर, आर्म फोर्स में। चूंकि मैं आफ्टर 6 मंथ रिटायर होने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट इनिंग के लिए सर मैं अंडर एक सर्विसमैन कोटा अप्लाई किया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन रवि सर से है। Yes, sir. सर मान लीजिए कि कोई Very क्वेश्चन हमको first of all, sir, great aspiration to all young men. थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन रवि सर से है कि मान लीजिए सर हमें लगा कि कोई ये सवाल हम कर पाएंगे और हमने उसको करना चालू कर दिया। आफ्टर 10-15 सेकेंड हमको ऐसा लगा कि हम इसमें फंस रहे हैं, बट ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, इसको आगे 10-15 सेकेंड करने से ये सॉल्व हो जाएगा, कि नहीं भी हो पाएगा, तो उसको करें या स्किप कर दे सर? मेरा मानना यह है कि कई बार हम सवाल को देखने मतलब पढ़ने से हमारे को अंदाजा लग जाता है कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट लगता है कि हाँ मेरे को अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं कर जाऊंगा, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाई दे कि अगर 1 मिनट के आसपास आप समय गंवा रहे हैं या उससे ऊपर अगर आपका जाता हुआ दिखाई दे, फिर आप उस पर चांस मत लीजिए, फिर आपको मूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एग्जामिनर ना 1-2 क्वेश्चन हाँ वो सही है। सो दैट कि टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी चेक करे कि अब वो तुम्हें कितना देखता है कि आप कितने चीजों को लेके आप सिलेक्टेड हैं चीजों को लेके। 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। बिल्कुल। जो बच्चा उस पे टाइम वेस्ट थैंक यू सर। जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अफू से हम बात करते हैं एक बारी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। आई एम गुड फ्रॉम आफ्टरनून, बेंगलोर जोन सर। हाँ सर। बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, मेरा डाउट है, थोड़ा सिंपल है सर। अगर हम एग्जाम्स कंप्लीट हो गया एक बाद हमको एक ओएमआर शीट स्टूडेंट कॉपी मिलता है क्या सर? देखो ओएमआर शीट होता है ऑफलाइन पेपर में, जी और जी। ओएमआर शीट जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, जो भी आप आंसर वहां पे फिल करोगे वो आपके सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से। सर इवन मतलब आपको वहां से जो आपको रफ शीट मिला करती है वो भी वहीं डस्टबिन में डलवा दी जाएगी, वो भी आप बाहर लेके नहीं आ सकते।
सर मतलब अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुआ तो एक हमारे थोड़ा रेफरेंस के वास्ते एक मिलता है कि आंसर्स छोड़े तो जो हमको ये करने के वास्ते मतलब देखिए हम कितना सही किया कितना रॉन्ग किया है वो सब मालूम होने के लिए सर, तो रेफरेंस मिलता है क्या? डाउट था सर। आंसर शीट में आप देख सकते हैं अपना कि भाई आपने क्या टिक किया था और हाँ क्या उसका करेक्ट आंसर था। हाँ हाँ सर यहाँ पर देखो मैं दो चीजें बताऊंगा। जैसे ही हमारा अटेम्प्ट पूरा हो जाता है ना तो आपके पास स्क्रीन में आएगा कि हाँ आपने कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब ओके रही बात कॉपी की, तो कॉपी वाला पार्ट कब मिलेगा? जब सारे एग्जाम्स हो जाएंगे ना तो उसके बाद रेलवेज की तरफ से आपके पास ऑप्शन आएगा जब जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपने हाँ आंसर क्या लगाया था, रेलवेज के हिसाब से सही आंसर क्या है हाँ ना? हाँ तो उस वाले पार्ट पे यू कैन चेक कि मैंने ये पार्ट टिक किया था, रेलवेज ने आंसर दिया है और इसके हिसाब से मेरा ये स्कोर बन रहा है ओके ना? सर तो ओके सर। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, हाँ सर, और तो एक लास्ट डाउट सर, सिंपल डाउट, हाँ जी हाँ क्या जी, हम वाटर बॉटल अलो कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं प्लीज? वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं सर एग्जाम हॉल के? या वाटर वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें ना जैसे वाटर बॉटल कुछ होती है ना जिसमें जैसे बिस्लरी वाली बॉटल है उसके ऊपर वो चिट लगी हुई है, तो आपको वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज अलाउड। क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दे वांट कि चीटिंग ना हो, तो इसलिए हाँ आपको हाँ यस ट्रांसपेरेंट वाटर सर। बॉटल ले जानी। दैट्स इट, राइट? सो थैंक रिलैक्स। यू सर, थैंक यू अच्छा, वेरी मच। वेलकम। अच्छा, यहाँ पे अब सही है, राइट? हाँ, किसी का जेन्युइन कोई डाउट है कि ना, जेन्युइन इन द सेंस, देखो डाउट सबके जेन्युइन होते हैं, बट द पॉइंट इज ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे प्रेशर हैंडलिंग एंड वी हैव टेकन दोस क्वेश्चंस। तो किसी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ डाउट है ना, रजनीश बस एक सेकंड ना, सो किसी का भी कुछ ऐसा, रजनीश आई एम टेकिंग योर डाउट। हाँ, सो किसी का भी ऐसा कोई डाउट है ना डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट से जो अभी तक हमने नहीं लिया और कुछ अलग है, तो आप वो वाला डाउट ले सकते हैं। तो रजनीश, अगर आपका ऐसा डाउट है तो प्लीज आस्क। सर मेरा एक डाउट है, मैं फॉर्म सही से भरा था और उसमें जो एडमिट कार्ड आया उसमें सर फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया है मेरे नाम में, और फॉर्म सही है सर। ये क्वेश्चन हमने ले लिया है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। आपने जो नाम अपना जैसे रजनीश आपने टाइप किया तो उसमें अगर एक एप्स हो गया, स्मॉल हो गया, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है, इट्स टोटली ओके। फॉर्म नहीं ले जाना पड़ेगा सर, प्रिंट आउट उसका ऐसा ही हो जाएगा ना? हाँ, वो कोई हेडेक नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले जाना, डोंट वरी। लेकिन हाँ, वो ऑब्वियसली जो आपको जैसे आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट जो ले जाने थे वो तो ले जाना ही है ना? तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सो रिलैक्स। और किसी कोई डाउट है क्या, ऐसे ही कुछ भी अलग सा? सर मेरा वाला डाउट है, आवाज नहीं आ रही थी जब मैं कनेक्ट हुआ था। विजय, वी हैव टेकन योर डाउट, तो मैं बस वही वाले पार्ट को शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि ना, आप बस जब पेपर जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करना कि सबसे पहले आप उस पार्ट पे जाए जो आपको लगता है सबसे इजी है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, और फिर आप थोड़े से हाई लेवल पे, फिर और हाई लेवल पे आप इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। दैट्स इट, है ना सर विजय? मैं वैसे ही करता हूँ, फिर भी दो से तीन बार पूरे देख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर भी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेव करने में छूट जा रहे हैं प्रेशर की वजह देखो से। फिर छूटेगा ही तो नहीं ना, वही जब आप पहली अटेम्प्ट में जब पूरा 100 तक चले जाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, फिर से आएंगे, तो कुछ छूटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता, अपने अपने अटेम्प्ट हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही वाला पॉइंट है। तो खैर, तो आई गेस सर हमने फिर सभी के डाउट्स ले लिए, सो वी कैन वाइंड अप विद द सेशन। एंड यस, सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हैं, और फिर भी आपको लगता है कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए सर वन तैयार डाउट है। सर। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चिप को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो एक सेकंड बस। हाँ, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स अगर पेंडिंग रह गए हैं तो यू हैव योर कमेंट सेक्शंस, डू नॉट वरी, मैं अपने पर्सनल आईडी से वहां पे आपको रिप्लाई करता रहूंगा। आई विल जस्ट कीप ऑन चेक। लेकिन हाँ, डाउट्स वाले पूछना जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि ना मेरा डाउट वाज क्वाइट जेन्युइन, जो शायद कि बहुत सारे कैंडिडेट्स तो हम लोगों ने डाउट ना ले पाए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे, जो अभी यूट्यूब पे सेशन चल रहा है, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जूम में नहीं, तो यूट्यूब सेशन पे जहाँ पे भी लाइव चल रहा है, और जिनको नहीं पता है यूट्यूब पे, आप प्लीज इंजीनियर अड्डा पे जाएंगे, ये सेशन अभी लाइव जा रहा है वहाँ पे। जैसे सेशन क्लोज होगा कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा, आप अपने डाउट्स पुट अप कर लेना, मैं पर्सनली आपको सभी बच्चों के डाउट्स रिजॉल्व कराऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस, और आपको पता है अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो फिर फुलफिल होती है, तो ये सभी के लिए। और यहाँ पे मैं अब कहूंगा कि सभी लोगों के लिए, जैसे आपने तैयारी की थी बहुत अच्छी की है, नई चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक? और तैयारी आपकी अच्छे लेवल पे हुई है, बी कॉन्फिडेंट। जैसा आपके लिए पेपर आ रहा है, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, टिपिकल हो, वो सभी के लिए है, इसलिए प्रेशराइज बिल्कुल मत हो जाना, अरे यार ये पेपर तो बहुत टिपिकल आ रहा है, भाई वो सभी के लिए टिपिकल आ रहा है। सो स्टे रिलैक्स, अगर टिपिकल बहुत ज्यादा टिपिकल भी है और किसी और शिफ्ट में अगर इजी पेपर आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट में सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट मीन्स हेडेक के लिए कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये सब चीजें हमने डिस्कस करी ली हैं। तो अब मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए है ऑल दी वेरी बेस्ट।